टिंग टोंग टिंग। आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू मिशन मेटेओस। कैसे हो बच्चे? होप आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, अच्छे से पढ़ाई चल रही होगी। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 7th का सेकंड चैप्टर फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स। तो इसको 2 वीडियो में कंप्लीट करेंगे। एक वीडियो में हम लोग फ्रैक्शन देखेंगे और दूसरे वीडियो में डेसिमल्स को देखेंगे। तो शुरू करें। ओके, आज का गोल्स है व्हाट इज फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होता है इसके बारे में समझेंगे बेटा, कि फ्रैक्शन होता क्या है। फ्रैक्शन को फील करेंगे, जैसे 3/5 एक फ्रैक्शन है तो उसको फील करने की कोशिश करेंगे कि 3/5 का मतलब क्या होता है, उसको फील करेंगे। ओके, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शंस के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, बहुत सारे टाइप्स होते हैं बेटा, जैसे लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन, ये सब सारे फ्रैक्शंस के टाइप्स हैं। तो सारे टाइप्स को एक एक करके डिटेल में हम लोग डिस्कशन करेंगे और उसके बीच में कुछ इंटरकनेक्शन होता है उसको भी डिस्कस करेंगे। मेथड ऑफ चेंजिंग अनलाइक फ्रैक्शन टू लाइक फ्रैक्शन। किसी भी अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं इसको हम लोग देखेंगे। सबसे पहले क्या होता है अनलाइक फ्रैक्शन, किसको कहते हैं इसको समझेंगे टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस में। फिर अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में कैसे चेंज किया जाए इसका एक मेथड है, उसको आप समझाऊंगा। फिर कंपेयरिंग फ्रैक्शन। कंपेयरिंग फ्रैक्शंस में फ्रैक्शन को कंपेयर करेंगे। जैसे आपके पास 2 फ्रैक्शन दिए हुए हैं 2/3 और 3/4, तो इन दोनों को कंपेयर करना है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो आप कैसे करते हो, आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हो। तो 4 2 जा 8, 3 3 जा 9, सो 9 इज ग्रेटर देन 8, इसलिए 3/4 जो है दैट इज ग्रेटर देन 2/3। चलो यहां तक तो समझ में आ गया। अगर आपके पास 3 फ्रैक्शन दे दिया गया तो क्या करोगे, जैसे आपके पास दिया हुआ है 2/3, 3/4 एंड 3/5। अगर आपके पास 3 फ्रैक्शंस दे दिया जाए तो आप क्या करोगे, तो इस मेथड को देखेंगे। यहां पे एक मेथड मैं आपको बताऊंगा, उस मेथड से ये तीनों को कंपेयर आसानी से हम कर सकते हैं। आगे बढ़े। एडिशन, सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में ऑपरेटर्स जो है उसको यूज कैसे करते हैं। जैसे आपके पास 3 फ्रैक्शंस दिए हुए हैं, ये 3 फ्रैक्शंस दिए हुए हैं, तो इसको ऐड कैसे करेंगे, तीनों को डिवाइड कैसे करेंगे, ये सब सारी चीज़ों को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, ये सब सारा जो फंडामेंटल चीज़ है उसको आज हम लोग देखेंगे। तो आज पूरा फ्रैक्शंस के बारे में हम लोग समझने वाले हैं। फ्रैक्शंस क्या होता है, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस क्या होता है, अनलाइक फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शन में चेंज कैसे करते हैं, फ्रैक्शन को कंपेयर कैसे करते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब फ्रैक्शंस में आपस में होते हैं तो कैसे होते हैं, ये सारी चीज़ को डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ो। मीनिंग ऑफ फ्रैक्शन। सबसे पहले फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ये समझ लेते हैं, उसके बाद मीनिंग ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शंस को जो है फील कराऊंगा आपको। जैसे कोई भी नंबर है a और b, इन दोनों को अगर एक लाइन से सेपरेट किया जाए तो ऐसे नंबर्स को, ऐसे जो कुछ क्वांटिटी आ रही है, इस क्वांटिटी को हम बोलेंगे फ्रैक्शन। ऊपर एक नंबर है, नीचे एक नंबर है और एक लाइन से सेपरेटेड है, ऐसे को बोलेंगे फ्रैक्शन। ऊपर वाले को क्या बोलते हैं बेटा, न्यूमरेटर। ये सब आप जानते भी होंगे बट थोड़ा सा बता दे रहा हूं मैं आपको। नीचे वाले को क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर। ठीक है, इसके एग्जांपल्स क्या होंगे, 2/3, 4/3, 3/5, 8/3, 7/2, ये सारे जो हैं ये सारे फ्रैक्शंस हैं। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, क्या ये फ्रैक्शन है, क्या ये फ्रैक्शन है? तो यस, दिस इज ऑल्सो अ फ्रैक्शन। अब मैंने बोला था एक छोटा सा ट्विस्ट बताऊंगा, वो ट्विस्ट ये है कि पहले फील करते हैं उसके बाद वो ट्विस्ट बताता हूं कि फ्रैक्शन को फील करेंगे कि फ्रैक्शन होता क्या है। जैसे आपको कोई फ्रैक्शन दिया हुआ है, सपोज 2/3, 2/3 का क्या मतलब है। अगर आपसे बोलता है कि 2/3 इसका क्या मतलब है, तो इसको समझो। यहां पे एक सपोज एक पिज्जा है आपके पास, उसमें क्या करो, जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर इसका मतलब है कि इक्वल पार्ट कर दो, उतने इक्वल पार्ट कर दो। ये इक्वल वर्ड पे ध्यान देना बेटा, ये इक्वल वर्ड जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2/3 का मतलब होता है कि कोई भी चीज है उसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दो। सबसे पहले कर दिया 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड, 1 2 3 इक्वल पार्ट है। अब इसमें से क्या करो, 2 पार्ट को आप निकाल लो। 2 पार्ट को हमने निकाल लिया, कौन सा पार्ट हमने निकाल लिया, ये वाला पार्ट निकाल लिया और ये वाला पार्ट निकाल लिया। तो इसका मतलब है आपने कितना निकाला, तो आपने निकाला 2/3 निकाल दिया। नहीं समझ में आया, फिर से समझो। सपोज 3/5 है, तो 3/5 का क्या मतलब है कि कोई भी चीज है, सपोज एक पिज्जा है, एक पिज्जा है उसका 5 इक्वल पार्ट कर दो, उसमें से 3 इक्वल पार्ट को आपने खा लिया। किसी भी पिज्जा को, 3/5 का मतलब समझा रहा हूं, किसी भी पिज्जा को 5 इक्वल पार्ट कर दो, 5 इक्वल पार्ट करने के बाद 3 पार्ट को आप खा लिए, तो आपने कितना खाया, 3/5 खाया। उसी तरह मैं बोल रहा हूं 3/4 का क्या मतलब है कि किसी भी चीज को 4 इक्वल पार्ट कर दो, उसमें से 3 पार्ट को निकाल लो या 3 पार्ट को चूज कर लो या 3 पार्ट को
कलर से शेड कर दो, तो कितना पार्ट आपने खाया, निकाला या शेड किया, दैट इज 3/4। फ्रैक्शन का मतलब समझ में आया कि जो डिनोमिनेटर है वो इक्वल पार्ट, उतने इक्वल पार्ट कर दो, और न्यूमरेटर जो है वो उतने पार्ट निकाल लो। तो आपने कितना पार्ट निकाला, वो फ्रैक्शन को निकाला। समझ में आया? जैसे आपको बोलता है 5/6, 5/6 का मतलब है कि किसी भी चीज को 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दो और उसमें से 5 पार्ट को निकाल लो। 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड करो और 5 पार्ट को निकाल लो। 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड करो और 5 इक्वल पार्ट को निकाल लो। तो आपने कितना निकाला, 5/6। अच्छा, 6 पार्ट में डिवाइड किया और 5 पार्ट को निकाल लिया, तो कितना पार्ट बचा, 1 पार्ट बचा, तो उसको क्या बोलेंगे, 1/6। तो अगर आपसे पूछता है कि कितना बचा, तो 6 इक्वल पार्ट थे, उसमें 1 पार्ट बचा हुआ है। समझ में आया? तो ये पार्ट हुआ बचा हुआ और ये पार्ट है निकाला हुआ। 6 इक्वल पार्ट किए किसी भी चीज को, किसी पिज्जा को समझ लो, किसी पिज्जा को 6 इक्वल पार्ट किया हमने। 6 इक्वल पार्ट करने के बाद 5 पार्ट को निकाल लिया। 5 पार्ट को निकालने के बाद 1 पार्ट बचा हुआ है, तो दैट इज 1/6। अब जो निकाला है और जो बचा हुआ है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, टोटल पिज्जा बन जाएगा। तो ऐड करो दोनों को। अगर 5/6 और 1/6 को ऐड करते हो तो दैट इज 6/6। सो दिस इज 1। देखो 1 बना, यानी कि 1 जो है उसी को इतना निकाला गया और इतना उसमें बचा हुआ है। चलो एक क्वेश्चन कर लो इसी पे। सपोज एक पिज्जा है यहां पे, इसका मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल 9 पार्ट कर दिया मैंने। 1 पार्ट, 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल 9 पार्ट किया बेटा। यहां पे इसमें से क्या किया मैंने, 3 पार्ट को निकाल लिया। 3 पार्ट निकाल लो इसमें से, ये वाला पार्ट निकाल लिया, 1 पार्ट। ये सारे इक्वल पार्ट है बेटा, 1 से 9 तक जो है इक्वल पार्ट है। 3 पार्ट मैंने निकाल लिया। तो निकालने के बाद मैं आपसे पूछ रहा हूं कि कितना पार्ट निकला, तो आप बोलोगे 3/9। 9 इक्वल पार्ट में से 3 पार्ट को आपने निकाल लिया। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि कितना पार्ट बचा हुआ है, तो बचा हुआ पार्ट इसको डिलीट करते हैं। ये वाला पार्ट अगर हम निकाल लेते हैं, ये पार्ट हमने पूरा निकाल लिया, तो जो बचा हुआ पार्ट है वो ये पार्ट है। ये पार्ट बचा हुआ है, देखो ये पार्ट बचा हुआ है। तो ये कितना पार्ट बचा हुआ है, तो देखो 1 2 3 4 5 6 पार्ट ही बचा हुआ है। तो 6 पार्ट बचा हुआ है कितने में, 9 में। तो 9 इक्वल पार्ट क्या था, उसमें 6 पार्ट बचा हुआ है। 9 इक्वल पार्ट था जिसमें 3 पार्ट को निकाल लिया। अब इन दोनों को अगर ऐड करते हो तो दैट विल 1। समझ में आया कि 3/9 का मतलब क्या है? 3/9 का मतलब है 9 इक्वल पार्ट करो, उसमें से 3 पार्ट को निकाल लो। 6/9 का क्या मतलब है, 9 इक्वल पार्ट करो, उसमें 6 पार्ट को रहने दो, निकाल लो, रहने दो। अगर मैं बोलता हूं कि 6 पार्ट निकाल लिया तो क्या बोलेंगे, 6/9। तो अब समझ में आ रहा है फीलिंग कि डिनोमिनेटर जो रहेगा उतने इक्वल पार्ट करो और न्यूमरेटर जो है उतने इक्वल पार्ट को आप निकाल लो, छोड़ दो, सेट कर दो, जो करना है कर दो। तो जो न्यूमरेटर है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि उतने पार्ट के बारे में बात हो रही है। 9 इक्वल पार्ट में से 6 इक्वल पार्ट के बारे में बात हो रही है, वो दैट इज 6/9। 9 इक्वल पार्ट में से 3 इक्वल पार्ट के बारे में बात हो रही है, दैट इज 3/9। ठीक है, समझ में आ गया? अब मुझे यहाँ पे एक छोटी सी चीज जिसको आप यहाँ पे पढ़ने आए हो वो देखो। 3/4 का क्या मतलब था कि 4 पार्ट में से 3 पार्ट को निकाल लिया, या 4 पार्ट जो है 4 इक्वल पार्ट है, उसमें 3 पार्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं। 3/4 का क्या मतलब है कि 4 इक्वल पार्ट है, किसी भी चीज को 4 इक्वल पार्ट किया, उसमें 3 पार्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं या निकाल लिया। ठीक है। 2/0 का क्या मतलब होगा, इसका मतलब बताओ। तो 0 है, 0 पार्ट है, उसमें से 2 पार्ट निकाल लो। ये पॉसिबल है? 0 पार्ट में से 2 पार्ट निकाल लो, कैसे निकालोगे? 0 पार्ट में से 2 पार्ट कैसे निकलेगा? सो दिस इज अनडिफाइंड। अनडिफाइंड। तो अगर किसी भी नंबर के अपॉन 0 होता है, किसी भी होल नंबर के अपॉन 0 होता है, तो इसका मतलब है बेटा कि वो अनडिफाइंड है, दैट इज अनडिफाइंड। क्लियर हुआ? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़े। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन जो होते हैं वो कितने तरह के होते हैं, इसको देखते हैं। सबसे पहले इन सारे फ्रैक्शंस को जो है नोट कर लो, पॉज करके नोट करो, पॉज करके इसको नोट करो। देखो वीडियो चल रहा है कि नहीं? हाँ चल रहा है। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस, इसमें ये 2 फ्रैक्शंस के बारे में एक जगह बात करेंगे
फिर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो है और मिक्स फ्रैक्शन, इनके बारे में बात करेंगे। फिर लाइक और अनलाइक के बारे में बात करेंगे। फिर रिड्यूसिबल और इररिड्यूसिबल फ्रैक्शन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, कैसे बात करेंगे ये समझा रहा हूं। प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो होता है इनके बारे में बात करेंगे। फिर मिक्स फ्रैक्शन के बारे में बात करेंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के बारे में बात करेंगे। इन दोनों को साथ में बात करेंगे, लाइक और अनलाइक के बारे में, बिकॉज ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। यहां भी ये एक दूसरे के अपोजिट ही जैसे होते हैं, फिर यहां पे ये एक दूसरे के अपोजिट जैसे होते हैं। समझे? प्रॉपर फ्रैक्शन क्या बोलते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन वैसे फ्रैक्शंस को बोलते हैं, फ्रैक्शंस कैसे होते हैं? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो प्रॉपर फ्रैक्शन वैसे फ्रैक्शंस होते हैं जहां पे डिनोमिनेटर जो होते हैं वो न्यूमरेटर से बड़े होते हैं। इसको क्या बोलते हैं बेटा? प्रॉपर फ्रैक्शन, जहां डिनोमिनेटर जो है न्यूमरेटर से बड़ा हो। बस एक ही कंडीशन है, जहां डिनोमिनेटर जो है न्यूमरेटर से बड़ा हो। इसका क्या मतलब है? फील करना। 3/5, 3/5 क्या है? एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से छोटा है, या बोल दो ऐसा, डिनोमिनेटर जो है न्यूमरेटर से बड़ा है। न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से छोटा हो या डिनोमिनेटर जो है न्यूमरेटर से बड़ा हो, एक ही चीज बोल रहा हूं मैं। तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन जो है एकदम प्रॉपर है, इसमें कुछ नहीं करना है। सर आप कौन से काम करने की बात कर रहे हो? तो देखो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ये समझ में आएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो है उसमें समझ में आएगा। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वैसे फ्रैक्शंस होते हैं जहां पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो या न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से इक्वल हो, ये कंडीशन है। लिख लो, नोट कर लो, जहां पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो या न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से इक्वल हो। जैसे इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, 5/5, ये कैसा है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। कैसे? देखो इसको आगे कुछ करना पड़ेगा, टक टक 1 आ गया, तो आगे इसको कुछ करना पड़ रहा है। ये फ्रैक्शन जो है ये प्रॉपर नहीं है। प्रॉपर फ्रैक्शन ऐसा कैसे फ्रैक्शंस हैं? प्रॉपर फ्रैक्शंस वैसे फ्रैक्शंस हैं जिनको आगे कुछ करना नहीं है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस कैसे फ्रैक्शंस हैं? वैसे फ्रैक्शंस जिनको आगे कुछ करना पड़ेगा। जैसे अगर सेम रहेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम हो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो है दोनों सेम हो, n और d जो है दोनों सेम हो, तो उसको आगे कुछ करना पड़ेगा, कट करना पड़ेगा, कट करके 1 आएगा, आंसर आएगा। सपोज दूसरा एग्जांपल ले लेता हूं, जहां पे न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से बड़ा हो, 7/6, न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से बड़ा है। क्लियर है? तो इसको देखो आगे कुछ करना पड़ेगा, 1:1/6 लिखना पड़ेगा, आगे कुछ करना पड़ा। क्या आप प्रॉपर फ्रैक्शन में ऐसा कुछ कर रहे थे? प्रॉपर फ्रैक्शन में आगे कुछ करना है? नहीं करना है आगे कुछ। बट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वैसे फ्रैक्शंस होते हैं जहां पर न्यूमरेटर जो होता है डिनोमिनेटर से बड़ा होता है या न्यूमरेटर जो होता है डिनोमिनेटर के इक्वल होता है, जहां पे आगे कुछ करना पड़ेगा। तो एक जगह कुछ करना है, जहां कुछ करना पड़ेगा, दैट इज इम्प्रॉपर, मतलब प्रॉपर नहीं है वो फ्रैक्शन, कुछ तो करना पड़ेगा आगे, तो वो हुआ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या हुआ? जहां पे आगे कुछ नहीं करना पड़ेगा, जहां पे डिनोमिनेटर जो है न्यूमरेटर से बड़ा होता है। तो इस तरह से याद रखना बेटा कि प्रॉपर फ्रैक्शन डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जहां न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर इज इक्वल टू डिनोमिनेटर हो। समझ में आया? ये दोनों कॉम्बिनेशन में इसीलिए पढ़ा रहा था मैं, प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है? जैसे यहां पे एक एग्जांपल दिया हुआ है मिक्स फ्रैक्शन का, 3:2/3। तो यहां पे 3 क्या है? यहां पे 3 एक होल नंबर है, ये देखो ये होल नंबर है, दिस इज होल नंबर। और 2/3 क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर याद रखना, वर्ड कौन सा ले रहा हूं? प्रॉपर, इम्प्रॉपर की बात नहीं कर रहा हूं, प्रॉपर, प्रॉपर फ्रैक्शन की बात कर रहा हूं। तो मिक्स फ्रैक्शन वैसे फ्रैक्शंस होते हैं जिनको कॉम्बिनेशन में लिखते हैं, एक होल नंबर के और प्रॉपर फ्रैक्शन के। कॉम्बिनेशन है किसका? होल नंबर का और प्रॉपर फ्रैक्शन का। समझ में आया? तो अब मुझे एक चीज बताओ, यहां पे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को क्या मैं मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकता हूं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन से होते हैं बेटा? जिसके न्यूमरेटर जो होते हैं डिनोमिनेटर से बड़े होते हैं या इक्वल होते हैं। तो अगर 7/6 ये क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखो, तो मिक्स फ्रैक्शन में ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर है? तो इसको बोलेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इसको क्या बोलेंगे? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और इसको बोलेंगे मिक्स फ्रैक्शन। समझ में आ गया? अगर आपसे पूछता है क्या 7/6 जो है, 7/6 जो है वो कैसा फ्रैक्शन है, तो आप बोलोगे 7/6 जो है वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अगर आपसे यहां पे बोल देता है कि 1:1/6 कैसा फ्रैक्शन है, तो आप बोलोगे 1:1/6 जो है वो मिक्स फ्रैक्शन है। समझ में आ गया? ये तीनों एक दूसरे से कहीं ना कहीं रिलेटेड है। क्लियर है? आगे बढ़ो। ओके, ये डिलीट कर देता हूं, आप नोट कर लेना, पॉज करके नोट करो सब।
इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का ये मतलब होता है कि कोई भी चीज इक्विवेलेंट है, मतलब ये सब बराबर है, सबकी वैल्यू जो है वो बराबर है, इक्विवेलेंट है। जैसे क्लास में दो बच्चे जो हैं वो इक्वल हैं, इक्वल मार्क्स लाए, इसका मतलब क्या है कि दोनों के मार्क्स जो हैं वो इक्वल आए हैं। एक का मार्क्स 70, दूसरे का भी मार्क्स 70 है, तो दोनों का मार्क्स हम क्या बोलते हैं, ये दोनों ने इक्वल मार्क्स लाए हैं, तो दोनों नंबर सेम है तभी तो बोल रहे हैं इक्वल है। उसी तरह इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस वैसे फ्रैक्शंस होते हैं जिनकी जो वैल्यू होती है, वैल्यू वो सेम होती है। अब देखो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे 1/2, 1/2 को क्या मैं लिख सकता हूँ, 1/2 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो इट विल बिकम 2/4। फिर 1/2 को क्या कर सकते हैं, ऊपर नीचे 3 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 3/6, ऊपर नीचे 4 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 4/8। तो ये जो 1/2 है, 2/4 है, 3/6 है, 4/8 है, सब की वैल्यू कितनी है, 1/2 ही है। इसको रिड्यूस करोगे, 4/8 को रिड्यूस करोगे तो 1/2 आएगा, 3/6 को रिड्यूस करोगे तो 1/2 आएगा, 2/4 को रिड्यूस करोगे तो 1/2 आएगा। तो सब को रिड्यूस करने के बाद जो वैल्यू है सब तो सेम ही है, 1/2 ही आ रही है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं 1/2, 2/4 और 3/6 और 4/8 जो हैं ये सारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं। अब यहाँ पे एक चीज, छोटी सी चीज और नोट करो कि 1, 2, 3, 4 ये क्या है, सब न्यूमरेटर है। इसका न्यूमरेटर 1, इसका 2, इसका 3, इसका 4। तो न्यूमरेटर जो है डिफरेंट है, डिनोमिनेटर भी डिफरेंट है। देखो डिनोमिनेटर 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 8 है। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जब है डिफरेंट है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर जो है डिफरेंट हैं बट उनकी वैल्यू सेम है, तो वैसे फ्रैक्शंस को हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बोलेंगे। अब इस पे एक क्वेश्चंस कर लो। आपको दिया हुआ है 4/11, 20/55, ये क्या दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है? यस, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है। देखो 4/11 को ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो दिस इज 20, दिस इज 55। तो ये दोनों क्या है, ऊपर का न्यूमरेटर जो है डिफरेंट है, डिनोमिनेटर भी डिफरेंट है और वैल्यू जो है वो सेम है। 20/55 को रिड्यूस करोगे तो दैट विल बिकम 4/11, तो वैल्यू तो सेम है। तो जब वैल्यू सेम हो, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डिफरेंट हो, तो इसका मतलब है कि वैसे फ्रैक्शंस को हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बोलेंगे। समझ में आया? अब लाइक और अनलाइक फ्रैक्शंस के बारे में एक साथ बात करेंगे। तो ये बहुत सा सिंपल है। लाइक फ्रैक्शन वैसे फ्रैक्शंस होते हैं जिसमें डिनोमिनेटर जो होते हैं वो सेम होते हैं, डिनोमिनेटर सेम और यहाँ पे नॉट सेम, यहाँ पे डिफरेंट। अनलाइक फ्रैक्शंस कैसे फ्रैक्शंस होते हैं, जहाँ पे डिनोमिनेटर जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। बस एक ही कंडीशन है बेटा, बहुत सिंपल है। लाइक फ्रैक्शंस वैसे फ्रैक्शंस होते हैं जिनमें डिनोमिनेटर सेम हो, बस खत्म लाइक फ्रैक्शंस। अनलाइक फ्रैक्शंस उसका उल्टा, डिनोमिनेटर जो है डिफरेंट हो। एग्जांपल ले लो, 3/8, 5/8, 8 लिखा हुआ है यहाँ पे, 3/8 और 5/8। क्या आपको देखना है, डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर देख लिया दोनों का डिनोमिनेटर जो है वो सेम है, इसका मतलब है कि लाइक फ्रैक्शंस है। अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट हो, सपोज ऐसा हो 3/7 और 5/7 ऐसा हो, नहीं 5/9 कर दो, फाइव बाई 9 कर दो, तो यहां देखो डिनोमिनेटर केवल देखेंगे, डिनोमिनेटर डिफरेंट है, इसका मतलब है कि वो अनलाइक फ्रैक्शन है। तो जहां डिनोमिनेटर सेम होगा वो दैट इज लाइक फ्रैक्शन, जहां डिनोमिनेटर डिफरेंट होगा दैट विल बी अनलाइक फ्रैक्शन। समझ में आया? तो लाइक, अच्छा एक चीज और छोटा सा ध्यान देना, यहां पे फ्रैक्शंस लिखा हुआ है, यानी कि फ्रैक्शंस लिखा हुआ है, यानी कि फ्रैक्शन जो है यहां पे 2 या 3 या 4 ऐसे दिए हुए हैं फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस जो हैं यहाँ पे 2 और 3, 4 ऐसे फ्रैक्शंस दिए हुए हैं, 3-4 फ्रैक्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं। सपोज ऐसा दिया हुआ है 3/4, 2/4, 1/4, 5/4, ऐसे फ्रैक्शंस दिए हुए हैं। अब ये सारे फ्रैक्शंस जो हैं वो लाइक फ्रैक्शंस हैं कि नहीं, चेक करो। यस, दिस इज लाइक फ्रैक्शन, बिकॉज हमको क्या देखना है, डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर सेम, सो दिस इज लाइक फ्रैक्शन। समझ में आ गया? उसी तरह अनलाइक फ्रैक्शंस में क्या करेंगे, डिनोमिनेटर अगर डिफरेंट दिखा तो बोल देंगे हम अनलाइक फ्रैक्शन। क्लियर है? आगे बढ़े। रेड्यूसिबल फ्रैक्शन, रेड्यूसिबल फ्रैक्शन का मतलब है कि उसको और लोवेस्ट फॉर्म में हम ला सकते हैं कि नहीं। जैसे 2/4, 2/4 को रिड्यूस कर सकते हैं, यस कर सकते हैं। इसको 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/2 में रिड्यूस कर सकते हैं। या फिर आप इसको ऐसा भी देख सकते हो, 2/4 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 1 लिख सकते हैं बेटा। 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 लिख सकते हैं, 2 2 कट गया तो 1/2 आ गया।
तो इसको हमने क्या 2/4 को रिड्यूस करके हमने 1/2 कर दिया, रिड्यूस किया है, रिड्यूस किया है। तो रिड्यूस करके अगर हम किसी चीज को लिख सकते हैं तो वैसे फ्रैक्शंस को बोलेंगे रिड्यूसिबल फ्रैक्शन। जैसे 18/54, इसको देख लेते हैं 18/54 को। 18/54, तो 18 को क्या 9 से करो, 2 9 जा 18, 9 से कटेगा, यहाँ 6 9 जा 54, 2/6 आया। अब देखो ये फर्दर और रिड्यूस हो रहा है, 2/6 को और रिड्यूस कर सकते हैं, कैसे 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो ये हो गया 1/3। तो 18/54 को हमने रिड्यूस करके 1/3 कर दिया, या डायरेक्ट कर दो ऐसे 18 1 जा 18, 18 3 जा 54, 1/3 आ गया। कैसे कर रहा हूं ये समझ में आ रहा है आपको? नहीं समझ में आ रहा तो फिर से देखो, 18/54 है बेटा, इसको मैं क्या लिख सकता हूं 18 × 1 लिख सकता हूं, इसको क्या लिख सकता हूं 18 × 3 लिख सकता हूं, तो 18 18 कट गया, तो दिस इज 1/3। समझ में आया ये कैसे हुआ? टाइप ऑफ फ्रैक्शंस जो फ्रिक्वेंटली आस्क नहीं किए जाते हैं, ये एक ऐसा फ्रैक्शंस आपको दिखा रहा हूं मैं यहाँ पे जो फ्रिक्वेंटली आपको क्वेश्चन में नहीं मिलेंगे, बट कहीं कहीं ये इसका भी जिक्र किया हुआ है। जैसे बुक्स में आप जाओगे तो ये फ्रैक्शंस जो हैं ये भी कहीं कहीं मेंशन किए हुए हैं, तो ऐसे फ्रैक्शंस को भी समझ लो। और फ्रैक्शन डेसिमल फ्रैक्शंस, डेसिमल फ्रैक्शन लिख लो। और फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज पावर ऑफ 10, जैसे सपोज कोई a/b है, ये फ्रैक्शन है, तो b को अगर पावर ऑफ 10 के फॉर्म में लिखा जाए, जैसे a/10, a/100, a/1000, 0 0 बढ़ाते जाओ, a/10,000 ऐसे लिखा जाए और आगे बढ़ते जाओ, तो पावर ऑफ 10, इसको पावर ऑफ 10 बोलते हैं। जैसे 10 टू दी पावर 1 को क्या बोलेंगे 10 बोलेंगे, 10 टू दी पावर 2 को क्या बोलेंगे 100 बोलेंगे, 10 टू दी पावर 3 को क्या बोलेंगे 1000 बोलेंगे। तो ये देखो पावर जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे 0 बढ़ता जा रहा है। तो b में इसके पावर x को बढ़ाते जा रहे हैं, x को 1 रखा तो ये आया, x को 2 रखा तो ये आया, x को 3 रखा तो ये आया, x को 4 रखा तो ये आया। तो अगर डिनोमिनेटर जो है वो 10 टू दी पावर समथिंग है, अगर डिनोमिनेटर जो है 10 टू दी पावर समथिंग है, तो वैसे फ्रैक्शंस को हम डेसिमल फ्रैक्शंस बोलेंगे। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। मेथड ऑफ चेंजिंग अनलाइक फ्रैक्शन टू लाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शंस में हम कैसे चेंज करें? अनलाइक फ्रैक्शंस कैसे फ्रैक्शंस होते थे? जिनके डिनोमिनेटर जो होते थे वो डिफरेंट होते थे। याद आया? लाइक फ्रैक्शंस कैसे फ्रैक्शंस होते हैं? जिनके डिनोमिनेटर जो होते हैं वो सेम होते हैं। अब क्या बोल रहा है कि डिनोमिनेटर जिसके डिफरेंट हो उसका डिनोमिनेटर हमें सेम करना है, यही बोल रहा है करने के लिए। इस लैंग्वेज का मतलब क्या है? मेथड ऑफ चेंजिंग अनलाइक फ्रैक्शन टू लाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शंस कैसे फ्रैक्शंस होते हैं? जिनके डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं। लाइक फ्रैक्शंस कैसे फ्रैक्शंस होते हैं? जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं। तो डिफरेंट डिनोमिनेटर से सेम डिनोमिनेटर करना है, यही करना है। अब यहां पे दो फ्रैक्शंस दिए हुए हैं 2/3 और 7/2, 2/3 और 7/2। ये दोनों का डिनोमिनेटर चेक करो, डिनोमिनेटर हमने चेक किया डिफरेंट है, डिफरेंट है इसका मतलब अनलाइक फ्रैक्शन है। अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो कैसे करें? तो मैंने मल्टीप्लिकेशन का बताया था आपको, इक्विवेलेंट में कैसे चेंज करते हैं। किसी भी फ्रैक्शन को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में हम कैसे चेंज करते थे? ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते थे, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते थे ऊपर नीचे, तो वो इक्विवेलेंट मतलब उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, बस वो उसका फॉर्म चेंज हो रहा है, वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, वैल्यू वही रहती है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में क्या होता है बेटा? वैल्यू तो सबकी सेम रहती है, बट उसके जो नंबर्स होते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वो चेंज करते हैं। तो हम सेम काम करेंगे, इसकी वैल्यू को चेंज नहीं करेंगे, बस इसके फॉर्म को चेंज करेंगे, ऊपर नीचे जो है वो चेंज करेंगे। तो कैसे कर सकते हैं? अब देखो यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, तो 3 और 2 का एलसीएम ले लो। एलसीएम लिया 2 1 3 1 1, तो एलसीएम कितना आया? 2 × 3 6 आया, 6 आया। तो 3 को हमें 6 बनाना है, 2 को भी हमें 6 बनाना है। एलसीएम क्यों लिए? तो यहाँ पे लोवेस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो यूज करेंगे, क्योंकि मतलब यहाँ पे 12 भी बना सकते थे, नीचे जो है 12 भी बना सकते थे। 6 का जितना भी आप मल्टीपल करोगे 12 18, जैसे 6 का 2 से मल्टीप्लाई करो, 3 से मल्टीप्लाई करो, 4 से मल्टीप्लाई करो, 5 से मल्टीप्लाई करो, इसके मल्टीपल्स आप बना सकते थे। यहाँ पे 12 18 24 ऐसे बना सकते हो, बट सबसे लोवेस्ट वाला बनाना है, इसलिए हमने एलसीएम किया। समझ में आ रहा है? तो 3 को हमें 6 बनाना है, तो 3 को 6 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? नीचे 2 से मल्टीप्लाई करने का, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करने का, तो क्या होगा? दिस इज 4/6। ये तो बन गया। 2/3 और 4/6 में कोई डिफरेंस है? 2/3 और 4/6 में कोई डिफरेंस है? नहीं डिफरेंस है, दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं।
दोनों का वैल्यू सेम है, 2/3 को 4/6 लिख सकते हैं, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे 6 बनाना है नीचे वाले को, इसको 6 तो बना लिया नीचे वाले को, हमें क्या करना है, अनलाइक फ्रैक्शन से लाइक फ्रैक्शन में चेंज करना है, मतलब डिनोमिनेटर जो है वो सेम करना है। डिनोमिनेटर को जो डिफरेंट डिनोमिनेटर दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ 3 यहाँ 2, उसको सेम करना है। सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लिया, 6 आया। एलसीएम लेने के बाद अब हम नीचे कितने से मल्टीप्लाई करेंगे कि वो 6 आ जाए, 3 को, तो 2 से मल्टीप्लाई किया, 6 आ गया। अब ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4/6 बना लिया। अब इसको भी नीचे 6 बनाना है, तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो 7/2 इक्विवेलेंट बनेगा। तो दिस इज 21/6। तो 21/6 और 4/6, 4/6 और 21/6। अब ये बताओ ये कैसे फ्रैक्शंस हैं? वैसे फ्रैक्शन जिसके डिनोमिनेटर सेम होते हैं वैसे फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन बोलते हैं। तो अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में हमने चेंज कर दिया। क्या वैल्यू चेंज हुई? 2/3 की वैल्यू 4/6 है अभी, क्या वैल्यू चेंज हुई? नहीं चेंज हुई। 4/6 का वैल्यू क्या है? 2/3 ही तो है। 21/6 को क्या कर लिख सकते हैं? 7/2 लिख सकते हैं। तो वैल्यू चेंज नहीं हुई बट डिनोमिनेटर सेम हो गया। तो इसका प्रोसेस क्या है बेटा, अगर आपको 2 फ्रैक्शंस दिए रहते हैं, जैसे यहाँ पे 3 फ्रैक्शंस दिए हुए हैं, तो इसको अगर आपको सेम करना है तो क्या करोगे, इसको करके दिखाओ, पॉज करके ट्राई करो। किया? शुरू करो। ओके 387। सबसे पहले क्या करना है आपको, डिनोमिनेटर जो देख लो ये सारे डिफरेंट हैं, यहां सारे डिफरेंट डिनोमिनेटर हैं। 387। अब इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे। 387 एलसीएम क्यों लेते हैं? क्योंकि सबसे लोवेस्ट जो नंबर होगा वो इन तीनों से डिवाइड होगा। एलसीएम जो होता है वो कैसा नंबर होता है? एलसीएम वैसा नंबर होता है जो इन तीनों से डिवाइड होगा, सबसे लोवेस्ट नंबर होगा, सबसे लोवेस्ट नंबर होगा जो इन तीनों से डिवाइड होगा। ठीक है, तो 387 3 से किया, फिर 7 से किया, फिर 8 से किया। अब यहां पे इसका एलसीएम आ गया 3 × 7 × 8, सो दैट इज 56 × 3। 56 × 3 कितना हो गया? 168। ओके, तो नीचे वाले को 168 बनाना है। तो अगर नीचे वाले को 168 बनाना है तो 3 को इससे डिवाइड कर दो, तो देखो यहाँ 56 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा। 2/3 को 56 से ऊपर मल्टीप्लाई करो और 56 से नीचे मल्टीप्लाई करो। देखो 387 यहाँ है, तो 3 को अगर हमें 168 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3 को अगर 168 बनाना है तो इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 7 × 8 से, तो 56 से मल्टीप्लाई कर दिया। समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूं मैं? सारे का डिनोमिनेटर सेम करने की कोशिश कर रहा हूं। तो सबसे पहले एलसीएम ले लिया। एलसीएम कैसा नंबर होता है? एलसीएम एक ऐसा नंबर होता है, ऐसा लोएस्ट नंबर होता है जो इन तीनों से डिवाइड होगा। तो वैसा नंबर आ गया 168। तो 168 कैसे आया? 3 × 7 × 8 करके आया। अब यहाँ पे 3 है तो 3 को 168 बनाना है मुझे। तो 168 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? 3 को 168 बनाने के लिए 56 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर है? तो 56 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि यही तो कट जाएगा, आपस में कट जाएगा तो 2/3 रहेगा। इसको बड़ा फॉर्म कर रहे हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बना रहे हैं, तो ऊपर नीचे से सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ऊपर कितना हो गया? 112 और नीचे हो गया 168। अब क्या 112/168 जो है उसका रियल वैल्यू अगर आप देखोगे तो 2/3 ही है। 2/3 को हमने बड़ा फॉर्म बना दिया। समझ में आया? 7/8 को कर लो इसी तरह। 7/8 तो 8 को बनाना है 168, नीचे देखो 8 है, इसको 168 बनाना है तो क्या करेंगे? 3 × 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे 21 से। तो 7/8 इंटू 21 से मल्टीप्लाई कर दो, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बना रहे हैं, तो ये हो गया 147/168। देखो 168 सेम हो गया। 7/8 की जो वैल्यू है वही वैल्यू यहां भी है, इसको 7/8 लिख सकते हैं। 21 से अगर ऊपर नीचे डिवाइड कर दोगे तो 7/8 आ जाएगा रिड्यूस होके। तो 2/3 को तो हमने बना लिया 112/168, 7/8 को भी बना लिया 147/168। अब 1/7 को बनाते हैं, तो 7 है यहाँ पे 7 है, ये 7 को बनाना है 168, तो 8 और 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 8 और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे मतलब 24 से मल्टीप्लाई करना है। तो 1/7 को 24 नीचे और ऊपर भी 24 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, तभी वो बनेगा, क्या बनेगा? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो ये देखो कितना हो गया? 24/168 हो गया। तो यहां पे हम लिख सकते हैं 112/168, 147/168
और 24/168। ये सारे क्या हैं? ये सारे अनलाइक फ्रैक्शन से लाइक फ्रैक्शन में चेंज कर दिए गए। देखो डिनोमिनेटर सबका सेम हो गया। तो अगर आपसे बोलता है कि लाइक फ्रैक्शन से अनलाइक फ्रैक्शन में चेंज करें, तो आप कैसे चेंज करोगे बेटा? सबसे पहले आप जितने भी डिनोमिनेटर हैं उन सब का एलसीएम ले लो। तो एलसीएम क्या होता है? वो सारे डिनोमिनेटर से डिवाइड होगा, वो सारे डिनोमिनेटर से डिवाइड होगा, सबसे लोवेस्ट नंबर होगा जो तीनों या चारों जितने भी आपके पास दिए हुए हैं डिनोमिनेटर उन सब से डिवाइड होगा। तो एलसीएम ले लो। एलसीएम लेने के बाद उन सब का जो डिनोमिनेटर है वो एलसीएम बनाने की कोशिश करो। जैसे एलसीएम आया था 168, तो 3 को 168 बनाना था मुझे, 8 को 168, 7 को 168, तो सबका डिनोमिनेटर क्या हो गया? 168 बन गया, मतलब सेम बन गया, मतलब लाइक फ्रैक्शन बना दिया। तो उसके लिए क्या करेंगे? ऊपर नीचे मल्टीप्लिकेशन करते हुए हम आंसर तक पहुंच गए। समझ में आ गया? आगे बढ़े। मेथड ऑफ कन्वर्टिंग मिक्स्ड फ्रैक्शन टू एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन क्या होता था? मिक्स फ्रैक्शन में मैंने बताया था कि होल नंबर प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, इसको क्या बोलते थे? मिक्स फ्रैक्शन। अब मैंने वहां पे एक चीज और आपको बताई थी कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो होता है उसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं मिक्स फ्रैक्शन में। तो वही चीज यहां पे बोल रहा है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो या फिर मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। जैसे सपोज ये क्या है? ये एक मिक्स फ्रैक्शन है, मिक्स्ड फ्रैक्शन है। कैसे मिक्स फ्रैक्शन है? 3 यहां पे होल नंबर है, 2/3 जो है वो प्रॉपर फ्रैक्शन है। होल नंबर है, 3 जो है होल नंबर है और 2/3 जो है वो प्रॉपर फ्रैक्शन है। ये हो गया मिक्स फ्रैक्शन। इसको कैसे चेंज करते हैं? देखो 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, जैसे यहां लिखा हुआ 3 2/3, तो 3 और 3 को मल्टीप्लाई कर लो, यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 को मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आया बेटा? 9। अब जो 9 आया उसको यहां पे प्लस करो, ऊपर वाले से प्लस करो। नीचे क्या है? मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर वाले से प्लस करेंगे, तो +2 करेंगे और नीचे जो डिनोमिनेटर है उसको सेम लिख दो। नीचे जो डिनोमिनेटर है उसको सेम लिखना है, केवल चेंज कहाँ आएगा? न्यूमरेटर में। तो न्यूमरेटर कैसे हम डिसाइड करेंगे? तो सबसे पहले नीचे नीचे को मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया क्रॉस में, मल्टीप्लाई करने के बाद ऊपर वाले को प्लस कर दिया। जैसे इसको करो 7 4 जा 28, मल्टीप्लाई किया 28, ऊपर वाले को प्लस करेंगे 28 + 1 29 और नीचे डिनोमिनेटर कितना है? 7, तो 7 लिख दिया। समझ में आया? चलो इसका कुछ प्रैक्टिस कर लें। 5 9/11, इसको करो तो 5 11 जा 55, 11 और 5 में मल्टीप्लाई किया 55 हो गया, 11 5 जा 55 + 9 59, 55 + 9 64, 64/11 हो गया। अब मुझे एक चीज बताओ कि यहां पे हर जगह देखो तो न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से बड़ा है, न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से बड़ा है। यहां भी देखो न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से बड़ा है। तो जहां न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो क्या हम मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं? यस, चेंज कर सकते हैं। या फिर मिक्स फ्रैक्शन में भी इसको रिवर्स चेंज कर सकते हैं। कैसे? 64/11 है, तो इसको क्या करना है बेटा? आपको 11 से डिवाइड कर दो 64 को, तो 11 5 जा 55, तो यहाँ क्या हो गया? 9। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हो 5, यहाँ को लिख दो 5 ऐसे होल नंबर में, और ये 9/11 कर दो। 5 जो है उसको ऐसे लिख दो, यहाँ पे जो है उसको ऐसे लिख दो और 9/11 कर दो। क्लियर? तो इसको ऐसे चेंज कर सकते हो या इसको ऐसे चेंज कर सकते हो, ये दोनों को आपस में चेंज आप कर सकते हो। तो ये क्या है? दिस इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसको बोलते हैं? जिसका न्यूमरेटर जो होता है डिनोमिनेटर से बड़ा होता है। इसको क्या बोलेंगे? ये कौन सा फ्रैक्शन है? दिस इज मिक्स फ्रैक्शन। तो अगर आपको बोलता है कि मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करो तो आप कर सकते हो, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से अगर मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए बोलता है तो वो भी आप कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? इसका प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है, इसको पॉज करके या फिर पीछे जाके फिर से देखो, समझ में आ जाएगा। एक एग्जांपल और करा देता हूं। आपको दिया हुआ है 72/11, ये क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करो तो डिवाइड करेंगे, 11 6 जा 66, यहाँ 6 बचा, तो इसको लिखेंगे 6/11, ऐसा लिख सकते हैं। अब इसको चेंज करो, इसको चेंज करो
किस में? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। ये क्या हुआ? मिक्स फ्रैक्शन। ये है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, दिस इज मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करो, तो 6 को 11 से मल्टीप्लाई करो, ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो 11 6 जा 66 प्लस 6 72 अपॉन 11। क्या किया हमने? इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, फिर जो आंसर आया उसको प्लस कर दिया इससे, तो 11 6 जा 66 प्लस 6 अपॉन 11, जो डिनोमिनेटर है वही रह जाता है, तो 72/11। क्लियर है? आगे बढ़े। कंपेयरिंग ऑफ फ्रैक्शन, अगर किसी भी फ्रैक्शन को कंपेयर करना है तो कैसे करते हैं? देखो 3/5 और 6/10 इन दोनों को कंपेयर करते हैं सपोज। तो इन दोनों को कंपेयर करने के लिए किसी भी फ्रैक्शन को अगर कंपेयर करना है, सपोज a/b और c/d ऐसे करके दो फ्रैक्शन दिए हुए हैं, तो इनको क्या करो, ऐसे क्रॉस में मल्टीप्लिकेशन कर दो। क्रॉस में मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ये जो नंबर आएंगे क्रॉस में, जो रिजल्ट आएंगे मल्टीप्लिकेशन करने के बाद, उनको देखो कि वो नंबर में कौन सा बड़ा है, जो बड़ा होगा वो बड़ा फ्रैक्शन है। क्लियर? देखो इसके एग्जांपल पहले देते हैं, पहले इसको बाद में समझते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, 3/4 और यहां ले लो 5/6। इन दोनों में से कौन सा बड़ा है अगर आपसे पूछता है तो आप क्या करोगे? इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो ये हो गया 6 3 जा 18, इधर लिख दो, जिधर जा रहे हो उधर लिखना, 6 3 जा 18, 4 5 जा 20। नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई करना है। कहां से करना है बेटा? ध्यान रखना, जो मैं बोल रहा हूं बहुत ही छोटा छोटा मिस्टेक बच्चे यहां करते हैं। नीचे से ऊपर की तरफ मल्टीप्लाई करना है क्रॉस में, नीचे से ऊपर की तरफ मल्टीप्लाई करना है क्रॉस में। क्रॉस में नीचे से ऊपर की तरफ मल्टीप्लाई करना, ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई मत कर देना, नीचे से ऊपर की तरफ मल्टीप्लाई करना। तो 6 3 जा 18, 4 5 जा 20, तो 20 बड़ा है, सो 5/6 इज ग्रेटर देन 3/4। चलो अब इस एग्जांपल को कर ले, 3/5 इज इक्वल टू 6/10, ये इक्वल टू हटा दो अभी, इसको करो, तो मल्टीप्लाई ऐसे किया हमने नीचे से ऊपर की तरफ, तो 10 3 जा 30, 5 6 जा 30। अरे ये दोनों तो बराबर आ गए, दोनों बराबर आ गए, इसका क्या मतलब है कि अगर दोनों बराबर आ जाते हैं इसका मतलब है कि ये दोनों बराबर हैं, और ये दोनों बराबर हैं इसका क्या मतलब है कि ये दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। यानी कि 6/10 को रिड्यूस करेंगे तो 3/5 हो जाएगा, देखो करके, 3 2 जा 6, 5 2 जा 10, सो 3/5 आ गया, दोनों 3/5 आ गया बेटा, यहां देखो। ठीक है, समझ में आया? एक और क्वेश्चन कर लो, 4/7 और 7/9, इसको करो, तो नीचे से ऊपर की तरफ मल्टीप्लिकेशन, नीचे से ऊपर की तरफ मल्टीप्लिकेशन, तो 9 4 जा 36, 7 7 जा 49, तो 49 बड़ा है 36 से, सो 49 इज ग्रेटर देन 36। अगर आपके पास दो नंबर दिए गए हैं, अगर आपके पास दो नंबर नहीं, दो फ्रैक्शंस दिए गए हैं, सपोज दो फ्रैक्शंस दिए गए, अगर आपसे पूछा जा रहा है कि वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं कि नहीं, तो ये भी आप चेक कर सकते हो। क्या मैं बोल रहा हूं? अगर आपके पास दो फ्रैक्शंस दिए गए हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं कि नहीं है, ये अगर आपको चेक करना है तो वो भी आप चेक कर सकते हो। कैसे चेक कर सकते हो? यहाँ पे जैसे मैंने चेक किया 3/5 और 6/10 को क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये दोनों बराबर आ गए। बराबर आने का क्या मतलब है बेटा? कि वो दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। तो यहाँ पे हमने क्या क्या सीखा, थोड़ा समराइज कर दें। एक तो सीखा कि स्मॉलर और ग्रेटर जो है वो कैसे डिसाइड करते हैं, वो डिसाइड करते हैं अगर a और b, a/b एक फ्रैक्शन है और c/d एक फ्रैक्शन है, तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नीचे से ऊपर, इससे करके हम ग्रेटर वैल्यू पता कर सकते हैं। दूसरा, a/b और c/d ये इक्वल है कि नहीं, ये भी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से पता कर सकते हैं। इसका एक और एग्जांपल देख लो, 4/10 और ले लो 20/50, इसका ले लो। ये दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है कि नहीं, ये चेक कर रहे हैं। तो इसको नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई करो, नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई करो, तो 5 4 जा 20, 200 हो गया, ये हो गया 200, सो देखो दोनों इक्वल आ गए। इसका मतलब कि 4/10 इज इक्वल टू 20/50। तो क्या मैं यहां बोल सकता हूं ये दोनों जो है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है? यस, बोल सकता हूं, बहुत क्लियर है ये। तो उसी तरह बेटा ग्रेटर देन और इक्वल टू और लेसर देन,
ये आप चेक कर सकते हो फ्रैक्शंस में, दो फ्रैक्शंस को कंपेयर कर सकते हो। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि अगर दो से ज़्यादा फ्रैक्शंस होंगे तो क्या करेंगे। अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन आया कि अगर दो से ज़्यादा फ्रैक्शंस हो, सपोज 2/3, 3/4 और 3/5, ये 3 फ्रैक्शंस आपको दिए हुए हैं। अब इसको कंपेयर करके बताओ कि इसमें कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन बीच में रहेगा। तो इसको करते हैं, तो इसको ऐसे मल्टीप्लिकेशन नहीं करते हैं, इसका एक तरीका है। इसका तरीका ये है कि सबको लाइक फ्रैक्शन में पहले चेंज कर दो, लाइक फ्रैक्शंस में चेंज कर दो। ये क्या है, अनलाइक फ्रैक्शंस है, देखो डिनोमिनेटर डिफरेंट है। अनलाइक फ्रैक्शन को क्या करना है, लाइक फ्रैक्शन में चेंज कर देना। तो लाइक फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं, सारे डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेने के बाद फिर जो डिनोमिनेटर है उसको एलसीएम बनाने की कोशिश करते हैं। तो 3, 4, 5 का एलसीएम ले लो, 3, 4, 5 का एलसीएम हम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 3, 4, 5, 4 किया 1, 1, 5, फिर यहाँ 5 किया 1, 1, 1। सो दिस इज 3 इंटू 4 इंटू 5, सो दिस इज 20, 60 हो गया, 60 हो गया। अब 3 को 60 बनाना है, तो 3 को अगर 60 बनाना है, 3 को 60 बनाना है तो 4 इंटू 5 से मल्टीप्लाई कर देना है 20 से, मतलब तो ऊपर नीचे 20 से मल्टीप्लाई कर दो, तो दिस इज 40/60 बन गया। ये क्या बना, लाइक फ्रैक्शंस बना। कैसे, आगे देखते जाते हैं। 3/4, 3/4 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि 60 हो जाएगा, तो यहाँ नीचे 4 है तो 4 है यहाँ, तो यहाँ तो 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो नीचे 15 ऊपर 15। ये मैंने आपको समझा दिया कि कैसे करना है, फटाफट अब करो, फास्ट चलना चाहिए आपका हैंड। 3/5, तो इसमें कितना करेंगे, ऊपर नीचे 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो दिस इज 60, दिस इज 36। अब देखो सारा डिनोमिनेटर जो है वो 60 हो गया, सारा डिनोमिनेटर क्या है 60 हो गया, तो ऊपर क्या है 40 है, 45 है, 36 है। तो अब हम देख सकते हैं 36 ऊपर सबसे छोटा कौन सा है, 36 वाला है, सो 3/5 सबसे छोटा है। फिर कौन है, 36 के बाद 40 है, 45 नहीं है ना, 40 है, तो 2/3, 2/3। फिर सबसे बड़ा कौन सा है, 3/4। तो अगर आपके पास 3 फ्रैक्शंस दिए रहेंगे, 3 या 3 से ज्यादा फ्रैक्शंस दिए, 2 फ्रैक्शन है तो आपको क्या करना है, 2 फ्रैक्शंस अगर रहेंगे, जैसे ये और ये फ्रैक्शन है, तो आपको नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो क्रॉस में और देख लो 2 फ्रैक्शन है। तो अगर 2 से ज्यादा फ्रैक्शंस हैं, जैसे 3 फ्रैक्शन, 4 फ्रैक्शन, 5 फ्रैक्शन, तो आप क्या करो कि सबको लाइक फ्रैक्शन बनाने की कोशिश करो। लाइक फ्रैक्शन मतलब क्या होता है, डिनोमिनेटर को सेम करना। तो एलसीएम लो, सारे डिनोमिनेटर का एलसीएम लो, और जो एलसीएम आएगा उसको डिनोमिनेटर बनाने की कोशिश करो। तो डिनोमिनेटर हम बनाते गए, सबको एलसीएम 60 आया तो सबको 60 बनाने की कोशिश किया, सारे लाइक फ्रैक्शन बन गए। लाइक फ्रैक्शन बनने के बाद न्यूमरेटर को कंपेयर कर लो, तो ये 40 है, ये 36 है, ये 45 है, 36 सबसे छोटा हो गया, फिर 40 हो गया, फिर 45 हो गया। तो ये 2/3 और 3/4 और 3/5 का कंपैरिजन हो गया। समझ में आ गया बेटा आप लोग को, आगे बढ़े। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन, किसी भी फ्रैक्शन का अब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये 4 चीज हम लोग देखेंगे। तो ये 2 तरह से देखेंगे, एक लाइक फ्रैक्शन का और एक अनलाइक फ्रैक्शन का। लाइक फ्रैक्शन कौन से होते हैं, जिनके डिनोमिनेटर जो होते हैं वो सेम होते हैं, जैसे 4/5 है और 3/5 है, इन दोनों का एडिशन देखना है। ये कैसे फ्रैक्शंस हैं, लाइक फ्रैक्शंस हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर जो है सेम है, तो इनका एडिशन देखना है अभी। फिर सब्ट्रैक्शन देखेंगे, तो इसका एलसीएम क्या होगा, 5 ही होगा, 5 का एलसीएम। सबसे पहले क्या करते हैं, अगर 2 फ्रैक्शंस हैं तो उनके डिनोमिनेटर का एलसीएम करेंगे। तो 5 का अगर एलसीएम आप करते भी हो तो कितना होगा, 1, 1, तो दिस इज 5। तो इसका मतलब है कि ये जो 5 है, ये 5 चेंज नहीं करता है। अगर लाइक फ्रैक्शन होंगे तो डिनोमिनेटर चेंज नहीं करेगा, लाइक फ्रैक्शंस होंगे तो डिनोमिनेटर चेंज नहीं करेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट ऊपर वाले को ऐड कर सकते हैं, 4 + 3 दैट इज 7/5। क्या किया मैंने, समझ में आया, नहीं समझ में आया, यहां पे समझते हैं, फिर इसको इजीली आपको कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। जैसे यहां पे ले लो डिफरेंट, 2/3 माइनस 4 प्लस कर दो 4/5 कर दो। अब अगर इसको ऐड करना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिनोमिनेटर जो है उसका एलसीएम ले लेंगे, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे। क्या कर रहे हैं, डिनोमिनेटर का एलसीएम ले रहे हैं, तो एलसीएम लेने का तरीका क्या है, 3 और 5, तो यहाँ 3 किया 1, 5 किया 1, 1, सो 3 × 5 इज 15, सो एलसीएम इज 15, एलसीएम इज 15। तो 3 5 × 15, अब क्या करेंगे, 15 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 5 × 5 आया, 3 5 × 15, तो 5 आया, और 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो,
तो 5 टू जा 10 प्लस क्या किया मैं फिर से समझा रहा हूँ, ये जो 15 एलसीएम आया 15 को 3 से डिवाइड कर दो, 3 5 जा 15 आया, ये जो 5 है इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, 15 को 3 से डिवाइड किया तो कितना आया 5, और 5 को क्या करो ऊपर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करके लिख दो 10, 5 टू जा 10, सेम यहां करो 5 3 जा 15, 15 को 5 से डिवाइड करो तो कितना आया 15 3 आया, तो 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 3 जा 12, सो दिस इज 22 अपॉन 15। ये प्रोसेस है, ये रियल प्रोसेस है, अनलाइक फ्रैक्शन है तो भी ये प्रोसेस है। अब क्या है यहाँ लाइक और अनलाइक से कंफ्यूज नहीं होना बेटा, हमेशा आपको यही फॉलो करना है, यही प्रोसीजर ही है, करेक्ट प्रोसीजर जो है वो ये प्रोसीजर है कि डिनोमिनेटर जो है उसका एलसीएम ले लो, एलसीएम लेने के बाद जो एलसीएम आएगा उसको पहले इस डिनोमिनेटर से डिवाइड करो, 15 को 3 से डिवाइड किया तो 5 आया, 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया 10 आ गया, फिर यहाँ पे 15 को 5 से डिवाइड किया तो 3 आया, और फिर 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 12 आया, और फिर इन दोनों को ऐड कर दोगे तो 22/15 आ गया। ठीक है, अब यहां पे देखो हमने सेम काम किया था, 5 5 का एलसीएम करोगे तो 5 ही आएगा, तो 5 आया, तो 5 को 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 1 आएगा, तो 1 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4, और फिर 5 को 5 से डिवाइड किया तो 1 आया, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3, तो 4 + 3 = 7, 7/5। तो यहां पे कह रहे हैं कि अगर लाइक फ्रैक्शन होता है तो डायरेक्ट आप ऐड कर दो, डायरेक्ट ऐड कर दो, 4 + 3 7/5 लिख दो। यहां पे क्या करेंगे डायरेक्ट माइनस कर देंगे, 4 - 3 करेंगे तो 1 आ गया अपॉन 5 आ गया, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो डायरेक्ट 1/5 कर सकते हैं, बट यहां आप कर सकते हो नहीं, लेकिन करेक्ट प्रोसीजर क्या है यही है, इसी को वैसे बोला जा रहा है कि अगर आपके पास लाइक फ्रैक्शंस होंगे, अगर आपके पास लाइक फ्रैक्शन होंगे तो आप क्या करो न्यूमरेटर को सीधा ऐड कर दो या माइनस कर दो अकॉर्डिंग टू साइन, तो 4 + 3 क्या हो गया 7, 7/5, 4 - 3 क्या हो गया 1/5। अब इसको माइनस करो, यहां पे ये वाला क्वेश्चन करो, यहां पे 2/3 - 4/5, तो प्रोसीजर सेम है, क्या करना है 3 और 5 का एलसीएम लेना है, 3 5 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 15, तो 3 5 जा 15 को 3 से डिवाइड करो, 15 को 3 से डिवाइड करो तो 5 आएगा, 5 2 जा 10, 10 माइनस, अब इसको करो 5 3 जा 15, 3 आया, तो 3 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 12, तो 10 - 12 इज -2/15, सो दिस इज आंसर। यहाँ माइनस होगा ना, 10 - 12 क्या होगा -2 होगा। समझ में आया आपको? तो लाइक फ्रैक्शन है और अनलाइक फ्रैक्शन से आप कंफ्यूज नहीं होना, अगर लाइक फ्रैक्शन रहता है तो सीधा 4 + 3 कर देना 7, लेकिन अनलाइक फ्रैक्शन होगा तो दिस इज द प्रोसीजर। एक्चुअली प्रोसीजर यहां भी वही फॉलो हो रहा है, बट यहां क्या हो रहा है देखो, यहां पे एलसीएम 5 और 5 का एलसीएम लिया तो 5 हुआ, तो 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, तो 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ही होगा, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 ही होगा, तो हमने क्या किया डायरेक्ट इसको कर दिया। तो जब भी लाइक फ्रैक्शन रहेंगे बेटा तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, ऊपर को ऐड और ऊपर को माइनस कर सकते हो, लेकिन अनलाइक फ्रैक्शन होंगे जहां पे डिनोमिनेटर डिफरेंट होंगे तो वहां पे आपको एलसीएम लेके और फिर करना होगा, ये प्रोसीजर है, करेक्ट प्रोसीजर। चलो एक बड़ा सा क्वेश्चन कर लेते हैं यहाँ पे। अब मैं लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन की बात नहीं करूंगा, ठीक है, सीधा क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। 4/5 + 3/2 + 1/2 + 3/4, इसको एडिशन करना है, तो क्या करना होगा आपको, सबसे पहले ये सारे फ्रैक्शंस जो हैं यहां पे देखो, ये दोनों तो लाइक फ्रैक्शन लग रहे हैं, लाइक फ्रैक्शन है, बट सारे क्या लाइक फ्रैक्शन है नहीं है, तो आप करेक्ट प्रोसीजर फॉलो करो। करेक्ट प्रोसीजर क्या है कि 5 2 2 4 का एलसीएम ले लो, 5 2 2 4 का एलसीएम ले लो, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं तो 2 से करो, 5 1 1 2, फिर 2 से किया 5 1 1 1, फिर 5 से किया तो यहाँ हो गया 1 1 1 1, सो दिस इज 2 × 2 × 5, सो दिस इज 20। तो एलसीएम क्या आया यहाँ पे 20 आया, 20 कर दो। अब 20 को 5 से डिवाइड करो तो 5 4 जा 20 होता है, 20 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 4 जा 20, तो 4 आया, तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16, नीचे वाले को डिवाइड करते हैं, फिर जो रिजल्ट आता है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर वाले को, तो 2 10 जा 20, 10 है तो 10 यहाँ पे प्लस होगा, 2 10 जा 20, तो 10 आया, 10 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 30 प्लस,
2 10 जा 20, 10 आया तो 10 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 10, 4 5 जा 20, 20 को 4 से डिवाइड किया तो कितना आएगा 5 आएगा, तो 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आ गया। अब सबको ऐड कर दो तो 30 + 16 46, 40 56, 56 और 71/20। सो दिस इज आंसर। समझ में आया कि कैसे करना है एडिशन सब्ट्रैक्शन। अगर सपोज यहां पे माइनस साइन में लगा दूं, यहां पे माइनस साइन लगा दूं, यहां पे क्या करता हूं माइनस साइन लगा देता हूं। अब क्या होगा, यहां पे माइनस साइन लगाऊंगा तो यहां भी माइनस साइन हो जाएगा। 4 ये क्या हुआ 5 4 जा 20, 4 4 जा 16 हो गया। 2 10 जा 20 को 2 से डिवाइड किए तो 10 आया, 10 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 30 हो गया। अब यहां माइनस साइन है तो यहां भी माइनस साइन होगा, दिस इज माइनस साइन। तो यहां पे माइनस साइन से क्या होगा 30 + 16 कितना होगा 46, 46 में से 10 गया तो कितना होगा 36, और 36 + 15 कितना होगा 51, तो 51 यहां आंसर होगा 51/20। सो दिस इज 51/20। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन समझ में आ गया बेटा। आपको क्या करना है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन का एक ही कंसेप्ट है। कंसेप्ट क्या है कि जो भी फ्रैक्शन आपको दिए हुए हैं उसका एलसीएम ले लो, एलसीएम लेने के बाद एक एक करके एलसीएम को इससे डिवाइड करो, जो डिनोमिनेटर है उससे डिवाइड करो, और जो रिजल्ट आएगा, जैसे 20 को 5 से डिवाइड किया तो रिजल्ट आया 4, 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 16, उसी तरह यहाँ पे भी 20 को 2 से डिवाइड किया तो आया 10, 10 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 30, 20 को 2 से डिवाइड किया तो 10, 10 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 10, फिर 20 को 4 से डिवाइड किया तो 5, तो 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 15, और सबका जो ये प्लस है तो प्लस लिखो, यहाँ माइनस है तो माइनस लिखो, यहाँ प्लस है तो प्लस लिखो, अगर सब माइनस है तो सारे को माइनस लिख दो, सब प्लस है तो सबको प्लस लिख दो, अगर जैसे जो भी यहाँ पे जो भी साइन है उस साइन को यहाँ पे सेम उतार दो, कॉपी कर दो, ठीक है, उससे रिजल्ट आ जाएगा। क्लियर हुआ एडिशन और सब्ट्रैक्शन। आगे मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। मल्टीप्लिकेशन अगर आपको करना है, सपोज किसी फ्रैक्शन का 2/3 × 4/5 ऐसे करना है, तो आप क्या करोगे, ऊपर ऊपर को मल्टीप्लाई करोगे, नीचे नीचे को मल्टीप्लाई करोगे। करने का मतलब, कहने का मतलब कि न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करोगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करोगे। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, साथ वाले को ही मल्टीप्लाई करोगे, और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करोगे। तो इसका आंसर क्या होगा, 2/3 × 4/5 को तो ऊपर ऊपर को मल्टीप्लाई करो, 2 × 4 कितना होगा 8, नीचे वाला कितना होगा 3 5 जा 15। सिंपल है, बहुत सिंपल है। अगर आपके पास बहुत सारा नंबर दे दिया हो, बहुत सारा फ्रैक्शंस दे दिया हो, नंबर नहीं फ्रैक्शंस अगर दे दिया हो, अगर आपके पास ऐसा दे दिया हो सपोज 2/5 × 3/5 × 1/2 × 2/3 ऐसा कुछ दे दिया, तो आप क्या करो, ऊपर वाले सब को मल्टीप्लाई कर दो, सारे न्यूमरेटर को एक साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना होगा 2 3 जा 6, 6 2 जा 12 अपॉन 5 5 जा 25, 25 2 जा 50, 53 जा 150। अब यहां पे एक चीज देखो कि इसको रिड्यूस कर सकते हैं, इसको रिड्यूस कर सकते हैं, तो 12 को क्या लिख सकते हैं, 12 को लिख सकते हैं 6 × 2, इसको लिख सकते हैं 75 × 2, तो 2 2 कट गया, सो दिस इज 6/75। अच्छा, इसको अभी और रिड्यूस कर सकते हैं, देखो 6/75 को रिड्यूस कर रहे हैं, तो 6 को क्या लिख सकते हैं, 6 को लिख सकते हैं 2 × 3, 2 × 3 लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं 25 × 3 लिख सकते हैं, तो 3 3 कट गया, सो दिस इज 2/25। या फिर डायरेक्ट यहां पे कर लो आप, 6 2 जा 12, 25 6 जा 150 ऐसे कर लो। या फिर यहां पे भी कर सकते हो, देखो यहां पे भी कर सकते हो 2/5 × 3/5 × 1/2 × 2/3, तो 2 से 2 कट गया, और कहीं कुछ कट रहा है, 3 से 3 कट गया। अब देखो ऊपर कौन बचा, ऊपर बचा 2 बचा, 1 बचा, नीचे कौन बचा 5 और 5 बचा, 5 × 5, सो दिस इज 2/25। देखो आंसर सेम आया। तो मल्टीप्लिकेशन में क्या क्या कर सकते हो बेटा, आप सारे न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर दो और सारे डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दो, जो आंसर आएगा उसको रिड्यूस करके लिख लो, या तो ये कर सकते हो, या फिर यहीं पे कट कट खेल सकते हो। कट कट कैसे खेलना है एक और एग्जांपल से सिखा देता हूं आपको। 3/4 × 5/6 × 3/5 × 4/3 ऐसा दिया है। अब देखो कट कैसे खेलना है,
4 के साथ 4 कट हो गया, कट हो गया। 3 के साथ 3 कट हो गया, 5 के साथ 5 कट हो गया, 3 और 6 है तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ऐसे कट कर सकते हो। आप कहीं से कहीं कट कर सकते हो, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से कहीं भी कट कर सकते हो। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, कट कर दिया हमने। अब ऊपर क्या बचा, देखो ऊपर देखो एक बार, 1 है यहाँ, इधर कुछ नहीं बचा, 1। यहाँ क्या बचा, 1 है, 2, ये सब 1 होते हैं एक्चुअली, ये जो कटे हैं ये 1 है, ये 2 है, तो दिस इज 2, सो आंसर इज 1/2। इसको अच्छे से एक बार और एक्सप्लेन करता हूँ। देखो 3/4 है, 5/6 है, 3/5 है और 4/3 है। तो यहाँ पे 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 से कट गया दोनों, या 3 3 को डायरेक्ट काट दो, ऐसे भी कर सकते हो, या 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 कर दो। फिर 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, कट हो गया, या 4 4 को डायरेक्ट काट दो 1 से। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 5 को काटो, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। अब सबको मल्टीप्लाई करो, 1 × 1 × 1 × 1 क्या हो गया, 1 हो गया। 1 सारे में मल्टीप्लाई होगा, 1 × 1 × 1 × 1 1 होगा, 1 × 2 × 1 × 1, सो दिस इज 2। क्लियर है? तो इस तरह से हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। क्या करना है, न्यूमरेटर जो है उन सारे को एक साथ मल्टीप्लाई करते हैं, डिनोमिनेटर जो है एक साथ मल्टीप्लाई करते हैं। या फिर अगर रिड्यूस हो रहे हैं, बीच में ही रिड्यूस हो रहे हैं, कट रहे हैं, तो काट लो, काट करके आंसर निकाल लो। या फिर ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को जब मल्टीप्लाई कर दिया है तो उसको रिड्यूस करके 1/2 तक ला सकते हैं। क्लियर है? आगे बढ़े। ओके, यूज ऑफ। अगर बोलता है 3/5 ऑफ, ये वर्ड लगाओ 2/3, अगर ऐसा लिखा हो, इसका मतलब क्या है ये समझा रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा लिखा हुआ क्वेश्चन में आ सकता है, तो आपको क्या करना है, ऑफ को हटा के मल्टीप्लाई कर देना है। 3/5 इंटू ऑफ को हटाया और यहां पे क्या लगाया, मल्टीप्लीकेशन 2/3। अब या तो इसको आप कट खेल लो, 3/5 इंटू 2/3, तो या तो 3 से 3 कट जाएगा, कटेगा, या फिर आप न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करो, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करो और फिर रिड्यूस करो। तो दोनों काम करके देख लेते हैं। तो 3 2 जा 6 ऊपर हुआ, नीचे क्या हुआ, 5 3 जा 15। अब इसको रिड्यूस करना शुरू करते हैं, 2 3 जा 6, 5 3 जा 15, 2/5, ऐसे कर लो। या फिर सेकेंड मेथड देख लो, यहीं पे कट खेल लो, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। अब 2 और 5 कट सकता है, नहीं कट सकता, अब कहीं कट नहीं रहा है, तो 2 से 1 को मल्टीप्लाई करो 2 हो गया, और नीचे 5 से 1 को मल्टीप्लाई करो 5 हो गया। सो आंसर इज 2/5, 2/5। समझ में आया बेटा? तो जहां भी ऑफ रहेगा वहां पे क्या करना है, आपको मल्टीप्लीकेशन लगा देना है। जहां भी ऑफ रहेगा वहां पे आपको मल्टीप्लीकेशन लगा देना है। समझ में आया? जहां भी मल्टीप्लीकेशन अगर आपको देता है तो आप न्यूमरेटर को जो है एक साथ मल्टीप्लाई कर लो और डिनोमिनेटर को एक साथ मल्टीप्लाई कर लो और फिर जो आंसर आएगा उसको रिड्यूस कर लो। या तो ये कर सकते हो या फिर बीच में ही कट खेल सकते हो। कट कैसे खेलना है मैंने सिखा दिया आपको, आप इसका बहुत सारा प्रैक्टिस करना तो आपको समझ में आएगा। नहीं समझ में आया, पीछे करो वीडियो, पॉज करो और फिर धीरे धीरे देखना शुरू करो, समझ में आ जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ो। रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शन, किसी भी फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल क्या होता है? जैसे 3/5 ये एक फ्रैक्शन है, इसका अगर रेसिप्रोकल आपसे पूछता है तो रेसिप्रोकल में एक ही चीज करना है, आपको क्या करना है, फ्लिप कर देना है। डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर बन जाएगा, न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा। वीडियो चल रहा है कि नहीं, एक बार देख लो। हाँ चल रहा है वीडियो। तो जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा, डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर बन जाएगा। फ्लिप कर देना है, फ्लिप। तो ये देखो, इसको फ्लिप कर रहे हैं, यहां पे ट्यू ट्यू फ्लिप किया, तो फ्लिप करते ही ये बन गया 5/3। तो ये इक्वल नहीं लिखेंगे, सो 3/5 इज रेसिप्रोकल ऑफ 5/3। 3/5 इज रेसिप्रोकल ऑफ 5/3। अब इसका कहने का एक और मतलब है कि अगर हम किसी भी नंबर को, सपोज a/b है, उसका रेसिप्रोकल क्या होगा बेटा, b/a। क्या करेंगे हम, इसको फ्लिप कर देंगे, ट्यू 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 फ्लिप करेंगे तो वो रेसिप्रोकल होता है। a/b को रेसिप्रोकल अगर निकालना है तो उसको फ्लिप किया, कितना फ्लिप करेंगे, एक फ्लिप, 1 फ्लिप, ट्यू ऐसे कर देंगे, तो क्या आ गया, b/a। b/a का रेसिप्रोकल क्या होगा, इसको फिर से फ्लिप मार दिया तो a/b होगा ऐसा। तो अगर किसी भी फ्रैक्शन को, ये फ्रैक्शन है और ये क्या है, f से फ्रैक्शन लिख रहा हूं और ये रेसिप्रोकल है,
तो किसी भी फ्रैक्शन को उसके रेसिप्रोकल से, किसी भी फ्रैक्शन को उसके रेसिप्रोकल से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या होगा 1। देखो b से b कट जाएगा 1, a से a कट जाएगा 1, सो आंसर इज 1। तो वही यहां बोल रहा है रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शन है, इफ वी हैव टू नॉन जीरो नंबर्स whose product is 1 then these number must be reciprocal of each other। अगर किसी भी दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन 1 होता है तो इसका मतलब है कि b a का रेसिप्रोकल है। यही चीज को यहां समझाने की कोशिश किया हूं। इसका रेसिप्रोकल कर दिया मैंने, फिर दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 1। तो यहां बोल रहा है कि अगर दो नंबर हैं, अगर दो नॉन जीरो नंबर हैं, अगर दो नॉन जीरो नंबर हैं, अगर टू नॉन जीरो नंबर्स हैं तो उन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद अगर 1 आता है, इसका मतलब है कि b a का रेसिप्रोकल है या फिर a जो है वो b का रेसिप्रोकल है। दोनों चीज बोल सकते हैं। a इंटू बी अगर 1 आता है, अगर किसी भी दो नंबर को, अगर किसी दो फ्रैक्शन को, दो नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर 1 आता है, इसका मतलब है कि एक नंबर जो है दूसरे नंबर का रेसिप्रोकल है या दूसरा नंबर जो है वो फर्स्ट वाले नंबर का रेसिप्रोकल है। समझ में आया? सो जैसे 1/2 और 2 रेसिप्रोकल है कि नहीं एक दूसरे के, कैसे चेक करें? तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1/2 इंटू 2 1 आया, सो आंसर इज 1 आया। इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन करने के बाद अगर 1 आता है, इसका मतलब है कि 2 का रेसिप्रोकल 1/2 है या फिर 1/2 का रेसिप्रोकल 2 है। समझ में आ गया? अगर किसी भी दो नंबर को चेक करना है कि आपस में रेसिप्रोकल है कि नहीं है, तो क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना और आंसर आ जाएगा। या फिर कोई नंबर दिया हुआ है सपोज 1/2, उसका पूछ रहा है रेसिप्रोकल आप निकालो, तो आप क्या करना, फ्लिप कर देना 2/1। तो 2/1 को क्या लिखते हैं 2। क्लियर है? रेसिप्रोकल समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस। अब देखो रेसिप्रोकल का यूज जो है वो डिवीजन में आपको दिखेगा। सपोज आपके पास कोई फ्रैक्शन दिया हुआ है a/b, डिवाइड किया जा रहा है c/d से। a/b को डिवाइड किया जा रहा है c/d से, तो हम क्या करते हैं कि जो डिवीजन का साइन है उसको सबसे पहले चेंज करेंगे मल्टीप्लिकेशन में। तो जब भी डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे तो जो डिवीजन के बाद वाला जो नंबर या फ्रैक्शन है वो उसके रेसिप्रोकल में चेंज हो जाता है। यानी क्या होता है, वो फ्लिप कर जाएगा। जैसे ही इसको हमने चेंज किया मल्टीप्लिकेशन में, चेंज किया मल्टीप्लिकेशन में, तो ये क्या होगा, ये फ्लिप कर जाएगा, फ्लिप करके अपने रेसिप्रोकल में चला जाएगा। तो a/b इसको चेंज किया मल्टीप्लिकेशन में, तो ये ऊपर d हो गया, नीचे c हो गया। सो आंसर इज a इंटू डी अपॉन b इंटू सी। इसको मल्टीप्लाई कर देते थे, इसको मल्टीप्लाई कर देते थे मल्टीप्लिकेशन में, बताया था मैंने। तो ऐसा ये प्रोसीजर है बेटा। अब इसको हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल के साथ। सपोज यहां पे है 3/4 डिवाइडेड बाई 4/5। अगर ऐसा है तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको चेंज करेंगे किस में, मल्टीप्लिकेशन में। मल्टीप्लिकेशन में चेंज करने पे क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन में चेंज करने पे क्या होगा, बोलो मेरे साथ। बोल नहीं सकता सर, यूट्यूब है ना। तो मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे तो क्या होगा, 4/5 जो है वो इंटरचेंज हो जाएगा, इंटरचेंज होके फ्लिप करेगा, फ्लिप करके 5/4 हो जाएगा। सो अब क्या कर सकते हैं, आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। अब तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन हो गया। तो 3 इंटू 5 करेंगे, 4 इंटू 4 करेंगे, तो 3 इंटू 5 क्या होगा 15, 4 इंटू 4 क्या होगा 16। सो आंसर इज 15/16। तो जब भी आपको मल्टीप्लिकेशन में चेंज करना है, डिवीजन से जब भी आप मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं, मल्टीप्लिकेशन का तो सारा कंसेप्ट क्लियर है। मल्टीप्लिकेशन में क्या करते हैं, न्यूमरेटर सारा मल्टीप्लाई कर देते हैं, डिनोमिनेटर सारा मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अगर डिवीजन से मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर रहे हैं, तो डिवीजन साइन अगर मल्टीप्लिकेशन में चेंज होता है तो हम क्या करते हैं, जो नंबर है या फिर जो फ्रैक्शन है, डिवीजन के बाद जो नंबर या फ्रैक्शन है उसको हम फ्लिप कर देते हैं। उसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा, डिनोमिनेटर जो है न्यूमरेटर बन जाएगा, और फिर मल्टीप्लाई करके आंसर निकालते हैं। चलो इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ऐसा क्वेश्चन है 2/3 डिवाइडेड बाई 4/5 डिवाइडेड बाई 3/4। कर लो इसको। तो अब क्या करेंगे, 2/3 इसको सबसे पहले क्या चेंज करेंगे, मल्टीप्लिकेशन में। इसको भी मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन में जब भी चेंज करते हैं तो उसके बाद वाला नंबर क्या होता है, फ्लिप हो जाता है। फ्लिप होगा तो कैसे होगा, ये 5 ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे, 5/4। ये कितना होगा 4/3, 4 कट गया। अब कुछ कटेगा, देखो नहीं कट रहा है, तो 5 2 जा 10, 3 3 जा 9। सो आंसर इज 10/9। समझ में आया। रेसिप्रोकल ऑफ 0 डज नॉट
एग्जिस्ट, अनडिफाइंड। किसी भी नंबर का समझो रेसिप्रोकल ऑफ जीरो, मैंने बताया था कि 1/0 चाहे किसी भी नंबर के अपॉन जीरो करते हैं तो वो क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। तो जीरो का मतलब क्या है, जीरो को क्या हम लिख सकते हैं 0/1 लिख सकते हैं, 0/2 भी लिख सकते हैं, 0/3 भी लिख सकते हैं बेटा। जीरो को 0/1, 0/2, 0/3, 0/4 कुछ भी, जीरो अपॉन कुछ भी लिख सकते हैं, ये तो क्लियर है, ये लिख सकते हैं। अगर इसका रेसिप्रोकल आप लोग करते हो, जीरो का रेसिप्रोकल करते हो तो इसका क्या मतलब है कि इसको फ्लिप करो 1/0, 2/0, 3/0। तो किसी भी नंबर के अपॉन अगर जीरो होता है, ये मैं पहले भी बताया हूं इसी में, कि किसी भी नंबर के अपॉन जीरो होता है तो वो क्या होता है, अनडिफाइंड। तो दिस इज अनडिफाइंड, अनडिफाइंड या नॉट डिफाइंड, कुछ भी बोल दो, जो डिफाइन ही नहीं है, क्योंकि जीरो में से वन पार्ट को निकालना है, जीरो में से वन पार्ट को निकालना है, विच इज नॉट पॉसिबल। क्लियर है, आगे बढ़े। मैजिक स्क्वायर, मैजिक स्क्वायर क्या होता है बेटा, कि अगर आप ऐसे ऐड करो, ऐसे ऐड करो, चाहे ऐसे ऐड करो, चाहे ऐसे ऐड करो, ये तीनों को ऐड कर रहे हैं, इन तीनों को ऐड कर रहे हैं, एक बॉक्स है ऐसा, एक स्क्वायर है ऐसा दिया हुआ है। अब क्या है, यहां पे जो नंबर है, यहां पे जो नंबर है, यहां पे कोई नंबर है, इन तीनों को ऐड करो तो जो रिजल्ट आएगा वही, इन तीनों को ऐड करेंगे तो वही सेम रिजल्ट आएगा, इन तीनों को ऐड करेंगे तो वही रिजल्ट आएगा। फिर अगर कॉलम में ऐसे करते हो तो सेम रिजल्ट आएगा, कॉलम में भी सेम रिजल्ट आएगा, कॉलम में भी यहाँ सेम रिजल्ट आएगा। और फिर अगर डायगोनल ऐसे करते हो तो भी सेम रिजल्ट आएगा, ऐसे डायगोनल करते हो तो भी सेम रिजल्ट आता है। तो ये क्या हुआ, ये मैजिक ये फ्रैक्शन का एक मैजिक स्क्वायर है। तो ये देखो, ये एक मैजिक स्क्वायर यहाँ पे बना हुआ है, 4/11, 9/11, 2/11। अच्छा यहाँ एक चीज नोटिस करो कि सारे जितने बाई 11 है सब में 11 है, तो 11 है, इसका क्या मतलब है, ये लाइक फ्रैक्शन है। लाइक फ्रैक्शन में जब एडिशन करते थे तो मैंने बताया था क्या करते हैं, न्यूमरेटर को डायरेक्ट ऐड कर दो। तो अगर 4/11 प्लस 9/11 प्लस 2/11 करते हैं तो क्या करेंगे, न्यूमरेटर को हम ऐड कर देंगे। तो 4 + 9 + 2 कितना होगा, 9 4 13 + 2 15, 15/11। यहाँ करो 3 + 5 8, 8 + 7 15, 15/11। देखो सारे लाइक फ्रैक्शन है, 11 11 11, सारे के डिनोमिनेटर जो हैं वो सेम है। यहाँ पे कर लो 8 + 1 कितना हुआ 9, 9 6 15/11। चलो डायगोनल में देख लेते हैं, 8 + 5 13, 13 + 2 15/11। चलो कॉलम में देख लेते हैं, 4 + 3 7, 7 8 15/11। यहाँ पे देख लेते हैं 9 + 5 14 प्लस 1 15/11। यहाँ पे देखते हैं 2 + 7 9, 9 6 15/11। वाओ, तो ये क्या है, ये एक मैजिक स्क्वायर है। इस मैजिक स्क्वायर में क्या होता है कि रो में अगर ऐड करो, किसी भी रो में ऐड करो या किसी भी कॉलम में ऐड करो, इसको रो बोलते हैं बेटा, इसको क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं। ये जो है रो हुआ, रो, और ये क्या हुआ, कॉलम हुआ। ठीक है, ये रो है और ये कॉलम है, तो किसी भी रो में ऐड करो रिजल्ट सेम आएगा, किसी भी कॉलम में ऐड करो रिजल्ट सेम आएगा। डायगोनल ऐड करो, डायगोनल ऐड करो, ऐसे चाहे ऐसे, कोई फर्क नहीं पड़ता, एडिशन तो एक ही है। ऐसे ऐड करो चाहे ऐसे ऐड करो, आपका रिजल्ट सेम आएगा, सब तरफ रिजल्ट सेम आएगा। डायगोनल में ऐड कर लेते हैं, 4 + 9 सॉरी 4 + 5 9, 9 6 15, 15/11। डायगोनल यहाँ भी 15/11। तो देखो सब जगह 15/11 आ रहा है, तो दिस इज मैजिक स्क्वायर। अब यहाँ पे मैजिक स्क्वायर के हिसाब से एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि इसका आंसर आपको निकालना है। ये क्वेश्चन क्या है, फिर से करते हैं। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले मैजिक स्क्वायर बनाते हैं, टिक टिक च्यों च्यों। दिस इज 4/11, दिस इज 3/11, this is 8/11, this is 9/11, this is 5/11, this is 1/11, यहाँ पे 7/11, this is 6/11। अब पूछ रहा है कि यहाँ पे क्या होगा, चलो करो इसको सॉल्व करो। अब यहाँ पे देखो सबके डिनोमिनेटर जो है वो 11 है, 11 है, 11 है, 11 है, 11 है, 11 है। तो सारे जो है लाइक फ्रैक्शन है। लाइक फ्रैक्शन जब भी ऐड करते हैं तो क्या करते हैं, लाइक फ्रैक्शन जब भी ऐड करते हैं तो हम डिनोमिनेटर में वही लिख देते हैं, जो सब सेम है वही लिख देते हैं, और न्यूमरेटर को सीधा ऐड कर देते हैं। तो अगर हमें ऐसे ऐड करना हो तो क्या करेंगे, इसमें क्या होगा, अगर ये मैजिक स्क्वायर है तो रो में ऐसे ऐड करेंगे
तो वही रिजल्ट आना चाहिए, जो कॉलम में ऐसे ऐड करेंगे तो रिजल्ट आना चाहिए, जो ऐसे ऐड करेंगे डायगोनल में तो रिजल्ट आना चाहिए। क्लियर है? रो में, कॉलम में या डायगोनल्स में ऐड करेंगे तो सेम रिजल्ट आना चाहिए। तो इसको निकालना है, तो यहां पे करते हैं, सबसे पहले इसको कॉमन ऐड करके देखते हैं। तो 4 + 3 + 8 कितना होगा? 4 + 3 7 हो गया, 7 8 15/11। परफेक्ट, वेरी गुड। अच्छा, ये सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया हुआ है, चलो निकाल के देख लेते हैं फिर भी। 8 + 5 कितना होगा? 13। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? 15/11 होना चाहिए। तो 15/11 होना चाहिए, और है कितना? 13/11 है। इसमें क्या ऐड करें कि 15/11 बन जाए? तो देखो, इसमें से माइनस कर देंगे 13/11 को। तो 13/11 को जब इसमें से माइनस करेंगे, तो 15/11 को जब 13/11 से माइनस करेंगे तो सीधा ऊपर वाले को माइनस कर देंगे। बताया था मैंने कि लाइक जब फ्रैक्शंस होंगे तो न्यूमरेटर को डायरेक्ट ऐड कर सकते हो या फिर माइनस कर सकते हो आप। तो 15 - 13 इज 2/11। सो आंसर इज 2/11। क्लियर है? तो ये मैजिक स्क्वायर समझ में आया? इस पे आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं। आगे बढ़े। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 3 × 1/5। अच्छा, 3 × 1/5 का पिक्टोरियल मतलब उसका फील लेना है यहाँ पे। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन क्या है? तो इसको समझने से पहले सबसे पहले ये समझो कि 4 × अगर 3 लिखा हुआ है तो इसका क्या मतलब है? 4 × 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि 4 को 3 बार हम ऐड कर सकते हैं। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ? 4 + 4 + 4 ऐसा लिख सकता हूँ। अगर मैं इसी को फ्लिप कर दूं, इंटरचेंज कर दूं, इसके पोजीशन को इंटरचेंज कर दूं, तो 3 × 4 लिख सकता हूं। इसको किससे लिख सकता हूं? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से लिख सकता हूं। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से 4 × 3 को 3 × 4 लिख सकता हूं। अब 3 × 4 जो है, इसको क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? 3 को 4 टाइम्स, 3 को 4 टाइम्स लिख सकता हूं। देखो आंसर सेम आएगा। 3 4 = 12, यहां भी ऐड करोगे 12, 4 3 = 12, 4 3 टाइम्स ऐड होगा तो 12। इसी तरह 5 × 11 को क्या लिख सकते हैं हम? 5 को 11 टाइम्स ऐड कर दो, 5 को 11 टाइम्स ऐड कर दो, ऐसे करते हुए 11 टाइम्स ऐड कर दो। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 11 × 5 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं? 11 + 11 + 11 + 11 + 11 कितना होगा? 3 × 5, 5 टाइम्स लिख सकते हैं। 11 को 5 टाइम्स एडिशन में लिख सकते हैं। इसी का मतलब ये है बेटा, ये करना मुश्किल था, ये करना मुश्किल था। जैसे अगर आपको सपोज दिया हुआ है 123 × 42, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि 123 को 42 टाइम्स ऐड करो, ऐसा 42 टाइम्स ऐड करो, 123 को 42 टाइम्स ऐड करो। तो ये करना मुश्किल था, इसलिए मल्टीप्लिकेशन आया था। एडिशन करना ऐसा मुश्किल था, इसलिए मल्टीप्लिकेशन आया था। और फिर जो है मल्टीप्लिकेशन का यही मतलब है। एक्चुअली किसी भी दो नंबर को आप मल्टीप्लाई करते हो तो उसका यही मतलब है। समझ में आया? बिल्कुल क्लियर है? ओके, अब इसको देखते हैं। 3 × 1/5 का क्या मतलब है? 3 × 1/5 को क्या मैं लिख सकता हूं? 1/5 × 3 लिख सकता हूं। मैंने तो केवल पोजीशन चेंज किया है, लिख सकते हैं ऐसा। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं? 1/5 3 टाइम्स, तो इसको ऐसा भी लिख सकता हूं, 1/5 3 टाइम्स। लिख दिया? समझ में आया यहां तक? तो इसी को लिखा गया कि 1/5 1/5 1/5। ये क्या है? 1/5। देखो 1 2 3 4 5, 5 इक्वल पार्ट में से एक पार्ट को लिया गया। 1 2 3 4 5, 5 इक्वल पार्ट में से एक पार्ट को उठाया गया। 5 इक्वल पार्ट में से एक पार्ट को उठाया गया। 5 इक्वल पार्ट में से एक पार्ट को उठाया गया। 5 इक्वल पार्ट में से एक पार्ट को उठाया गया। 5 इक्वल पार्ट में से एक पार्ट को उठाया गया। यही तो कर रहे हैं ना, 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5। तो 3 × 1/5 का मतलब है कि इन सब को ऐड कर दो। तो इन सब को अगर हम ऐड करते हैं 1/5 1/5 1/5, अगर इन सब को हम ऐड करते हैं तो 3/5 बनता है। दिस इज 3/5। ठीक है, इन सब में से ले लिया। देखो इन सब में से क्या किया? एक पार्ट ले लिया, यहां भी एक पार्ट ले लिया, यहां भी एक पार्ट ले लिया। अब इन तीनों पार्ट को ले लिया, लेने के बाद कितना हुआ? 1/5 1/5 1/5, तीनों को ले लिया तो 3/5 हो गया। समझ में आ रहा है? तो 5 में से 3 पार्ट, 5 में से 3 पार्ट, यही कहने का मतलब है। 3/5 का क्या मतलब है? 3/5 का क्या मतलब है कि 5 में से 3 पार्ट, 3 × 1/5 कर देंगे, फ्लिप कर देंगे, सो 3/5। सो 5 में से 3 पार्ट। समझ में आ गया? तो अगर आपसे पूछता है कि 3 × 1/5 का पिक्टोरियल जो है इसका
रिप्रेजेंटेशन क्या है 3 इंटू 1/5 का, तो 1/5 1/5 1/5 तीनों को ऐड कर दो। 3 इंटू 1/5 का मतलब है कि 1/5 जो है वो 3 टाइम्स ऐड होगा। 3 टाइम्स ऐड होने के बाद वो 3/5 बनेगा। 3/5 का जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो ये होगा। 3/5 का रिप्रेजेंटेशन क्या है? 5 में से 3 पार्ट्स, 5 में से 1 2 3 4 5, 5 में से 3 पार्ट्स। देखो 3 पार्ट्स है, 1 2 3, 3 पार्ट्स। तो 3 इंटू 1/5, ये 1/5 1/5 1/5 तीनों को ऐड कर दिया गया, तो आंसर आया 3/5। 3/5 का मतलब है 5 पार्ट में से 3 पार्ट, तो 3/5 का क्या मतलब होता है? 3 डिवाइडेड बाई 5। तो अगर आपसे पूछता है कि 3 इंटू 1/5 का क्या मतलब है, 3 इंटू 1/5 का क्या मतलब है, तो आप यहां से बोल सकते हो इस एक्सप्लेनेशन से कि 3 को 5 से डिवाइड कर दो। 3 डिवाइडेड 5 का मतलब है 3 इंटू 1/5। तो अब यहां पे समझ में आया, फील आया थोड़ा सा कि हम मल्टीप्लाई जब करते हैं, डिवीजन के बाद मल्टीप्लाई करते हैं तो क्यों फ्लिप हो जाता है। डिवीजन से जब हम मल्टीप्लिकेशन पे जाते हैं तो ये जो 5 है ये फ्लिप हो गया, 1/5 हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि 1/5 1/5 1/5 ये 3 थे। 3 इंटू 1/5 का क्या मतलब होता है? 1/5 3 टाइम्स। क्लियर है? 1/5 3 टाइम्स। 3 इंटू 1/5 का क्या मतलब है? 1/5 3 टाइम्स। तीनों को ऐड किया, ऐड करने के बाद बना हमारे पास 3/5। 3/5 का क्या मतलब है? 5 में से 3 पार्ट्स। ठीक है, 3/5 का क्या मतलब है? 3 डिवाइडेड बाई 5 करते हैं ना, यहां पे मल्टीप्लिकेशन में जब हम इसको चेंज करते हैं तो क्या करते हैं? 1/5। तो यही तो मतलब है 3/5, इसी को तो बोल रहे हैं ऐसे। क्लियर हुआ? तो 5 में से 3 पार्ट, 5 में से 3 पार्ट का मतलब है 3 डिवाइडेड बाई 5। अगर आपसे पूछता है कि 3 डिवाइडेड बाई 5 का क्या मतलब है, तो आप बोलोगे 5 में से 5 इक्वल पार्ट में से 3 पार्ट। वही जो 3/5 का मतलब था। 3 डिवाइड बाई 5 का मतलब है 3/5। 5 इक्वल पार्ट में से 3 पार्ट को निकाल दिया गया। समझ में आया? आगे बढ़े। ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3/16 डिवाइडेड बाई 15/32। चलो इसको करो, मल्टीप्लाई में इसको चेंज कर देते हैं, फटाफट करते हैं इसको। 32/15, सो 3 5 जा 15, 16 2 जा 32, सो आंसर इज 2/5। क्लियर है? सेकेंड क्वेश्चन, टीम हैव 1:1/2, सो दिस इज 3/2, 3/2 लीटर्स। ठीक है, टीम हैज 3/2 liters of juice in a jug. He has to pour the juice into cup. Each cup can hold 1/4 liter of juice. अब क्या करना है? 3/2 लीटर को डालना है 1/4 लीटर के कप में। 3/2 लीटर को 1/4 लीटर का 1/4 लीटर के ना छोटे छोटे कप रखे हुए हैं, उसमें 3/2 लीटर डालना है। तो जब आप डालोगे तो कितने सारे, हाउ मेनी कप्स विल बी नीडेड, कितने सारे कप जो होंगे वो जरूरत पड़ेंगे हमें। तो कैसे करें? तो क्या करेंगे हम? 3/2 को डिवाइड कर देंगे 1/4 से, सो 3/2 इंटू 4/1, सो 2 2 जा 4, सो 6 कप की जरूरत हमें पड़ेगी। क्या कह रहा है बेटा, समझो इस क्वेश्चन को। टीम नाम का कोई लड़का है, उसके पास क्या है? एक जग है जिसमें 3/2 लीटर जूस भरा हुआ है। अब उसको क्या करना है? उस जूस से छोटे छोटे कप में डालना है। छोटे छोटे कप का वॉल्यूम यहाँ पे दिया हुआ है 1/4 लीटर ऑफ जूस है। एक कप जो है 1/4 लीटर जो है वही होल्ड कर सकता है, तो उसमें 3/2 लीटर डालना है। तो 1/4 डाला इसमें, फिर 1/4 इसमें डाला, 1/4 इसमें डाला, फिर 1/4 इसमें डाला। तो 1/4 डालते डालते कितने कप भरेंगे? 1/4 1/4 1/4 ऐसा भरता जा रहा है वो कप को। तो कितने कप भरेंगे? कितने कप भरेंगे? ऐसे। तो अगर हम 3/2 लीटर को 1/4 से डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा। जैसे आपके पास सोचो 15 चॉकलेट्स हैं, 15 चॉकलेट्स हैं, अगर उसको 5 चॉकलेट्स बांटना है तो कितने लोगों में बांट सकते हो? तो 5 से आप डिवाइड कर देते हो, तो आंसर इज 3। तो उसी तरह आंसर विल बी 6। क्लियर है? आगे बढ़े। ये क्वेश्चन आप करके दिखाओ बेटा, पॉज करो, क्वेश्चन करो। चलो मैं करता हूं। 1:2/5 है, डिवाइड बाई 14/15। ठीक है, इसको कंप्यूट करना है।
तो इसको करेंगे 5 इंटू 1 क्या हो गया 5 प्लस 2 7/5, इसको 7/5 कर दिया, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किया तो ये फ्लिप हो जाएगा 15/14, सो 7 2 जा 14, 5 3 जा 15, सो आंसर इज 3/2, सो आंसर इज दिस वन। खुद से इसको ट्राई करो। द कॉस्ट ऑफ 6:1/4, 6:1/4, कॉस्ट ऑफ 6:1/4, ये कितना हुआ 6 4 जा 24, 1 25/4 kg। इतने केजी एप्पल का जो कॉस्ट है वो है दैट इज $400। सो पर केजी रेट पूछ रहा है, तो 1 केजी का रेट कितना होगा 400 डिवाइडेड बाई 25/4। सो इसको क्या करेंगे 400 इंटू मल्टीप्लाई कर देंगे तो फ्लिप हो जाएगा 4/25। सो दिस इज 1 15 6 जा 64, ठीक है, $64 जो है पर केजी का दाम है। आप इसको देख सकते हो, अगर 1 केजी का दाम जो है वो 25/4 है तो 25/4 केजी का दाम कितना होगा, नहीं 64 है ये, दिस इज 64, तो 64 इंटू 25/4, सो 16 25 इंटू 16। अब इसको कैसे करेंगे 25 6 जा 150, 15 25 1 जा 25, 15 400, आंसर आए। तो ये आंसर चेक करने का तरीका है, सेम क्वेश्चन है, इसको आप लोग ट्राई करो और मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करना, ओके। ये क्वेश्चन तो हमने कर लिया ऑलरेडी, ये क्वेश्चन भी सेम है बेटा, सेम तरह का क्वेश्चन है। तो ये सारे क्वेश्चन आप ट्राई करो और कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर करना है इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नोट कर लो, नोट करके इसका आंसर करना। नेक्स्ट करो, पॉज करके नोट करो। ये भी सेम है, इसको मैं कर दूं, द कॉस्ट ऑफ 5:2/5, तो ये कितना हो गया बेटा 5 5 जा 25 to 27/5। इतने केजी शुगर का कॉस्ट है 101:1/4, तो ये कितना हो गया 404 हो जाएगा प्लस 1 5/4, इतना दाम है। तो पर केजी का 1 केजी का दाम बताओ कितना होगा 405/4 इंटू, अब इसको फ्लिप कर देंगे क्योंकि इससे ये डिवाइड होगा तो 5/27, ठीक है। तो इसको आप सिंप्लीफाई कर लेना, सिंप्लीफाई करने के बाद जो आंसर आएगा वही इसका आंसर होगा। क्लियर है कि मैं कर दूं सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई करूंगा तो 27 को 405 से डिवाइड करो, 27 को 405 से डिवाइड करो तो 127 13 हुआ, 5 जा तो यहाँ 5 से 135, सो ये हो गया 15, तो 15 5 जा 75/4, तो इतना दाम हो गया 1 केजी का। सो 75/4 इज द कॉस्ट ऑफ पर केजी शुगर। आगे बढ़े, ये सेम वो कप वाला जैसे क्वेश्चन है, कप वाला जो मैंने अभी कराया था जूस वाला क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन वैसे ही है, उसी टाइप का क्वेश्चन है। इसको ट्राई करना और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करना, ओके। तो आज यहाँ पे ये चैप्टर खत्म होता है बेटा, और अपने सेल्फ स्टडी पे फोकस करो और जितने भी क्वेश्चन मैंने यहाँ कराए हैं सारे क्वेश्चन को खुद से करो, और जो क्वेश्चन मैंने होमवर्क में आपको दिए हैं उसका कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करना, और इसका आंसर करोगे। और एक चीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस ईमेल आईडी पे आप मुझे कोई भी डाउट पूछ सकते हो, इस ईमेल आईडी पे आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हो बेटा। इस ईमेल आईडी को मैं आपको दे रहा हूँ ताकि आप मुझसे कनेक्ट हो जाओ। कोई भी क्वेश्चन के अगर आपको डाउट आते हैं तो आप उसके डाउट मुझसे आप पूछ सकते हो, ठीक है। इसका रिप्लाई मैं इस पे करूँगा। तो पढ़ाई करते रहो, अपने मम्मी पापा का नाम ऊपर करो और देश का भी नाम ऊंचा करो। जय हिंद।